ये स्टोरी है सेजुन की, जो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है सिर्फ फार्मिंग करते हुए, उसके क्यूट मॉन्स्टर पेट्स के साथ जो अपने आप को इवॉल्व करते हैं, जैसे कि ये पॉइजन बी जो अपने आप को इवॉल्व करती है क्वीन बी की तरह। लेकिन ये पहले से ही ऐसा नहीं था और ये कहानी शुरू होती है। हम देखते हैं कि सेजुन और हस्बैंड रैबिट कैरेट के पौधों को देख रहे थे। सेजुन कहता है कि उसने 1000 कैरेट के पौधों को लगाया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 700 ही पौधे उगे हैं और इसी तरह 1200 चेरी टमाटोस को लगाया था, जिसमें से सिर्फ 732 पौधे ही उगे हैं। और सेजुन देखता है कि कॉर्न और स्वीट पोटैटो भी 70% तक उग चुके हैं, जिनके पौधे कैरेट और चेरी टमाटोस की तरह ही है। और सेजुन सोचता है कि ये बहुत अच्छा होगा अगर पौधे और अधिक उग जाए, लेकिन ऐसा इसलिए हो सकता है कि मेरा टावर फार्मर का लेवल कम है या फिर यहाँ पर जमीन फर्टाइल नहीं है, लेकिन बाद में जब मेरा लेवल बढ़ जाएगा तो मैं अच्छे पौधे उगा सकूंगा। और सेजुन हस्बैंड रैबिट को कहता है जैसे कि अपने पास थियो है टावर कॉइंस लाने के लिए, हमें जल्द से जल्द ज्यादा पौधों को लगाना चाहिए। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है जहाँ पर ब्लैक रैबिट कैंडल को पानी के ऊपर फेंकता है और पूरे पिरानस लाइट को देखकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ब्लैक रैबिट अपने स्किल्स के साथ पूरे पिरानस को मार देता है, जिसको देखकर सेजुन कहता है लगता है कि तुम हंटिंग में बहुत माहिर हो चुके हो, है ना? और तुम्हारी बॉडी शाइन हो रही है, क्या तुम्हारा लेवल अप हो रहा है? और सेजुन उसे बधाई दे रहा था अपने लेवल अप होने के लिए, और वो कहता है कि उसने व्हाइट रैबिट को कई बार लेवल अप होते हुए देखा था, लेकिन ब्लैक रैबिट को पहली बार लेवल अप होते हुए देखा है। और व्हाइट रैबिट भी खुशी से तालियां मार रहे थे। सेजुन कहता है कि क्यों ना हम अभी के लिए ब्रेक ले लें और थोड़ी कॉफी पी ले, और वो कॉफी के पैकेट्स को निकाल लेता है। और सेजुन सोचता है जब गॉब्लिन थियो को स्कैम कर रहा था, लगता है उसने इस ग्लास को ओपन करके नहीं देखा। अगर थियो मुझे कॉफी बेच रहा होता तो मैं अपने पूरे पैसे कॉफी खरीदने में खर्च कर देता। चलो अच्छा है मुझे फ्री में सामान मिल चुके हैं। और जैसे कि मेरे पास यहाँ पर टूल्स नहीं है पानी को गर्म करने के लिए, न ही आइस क्यूब बनाने के लिए, लेकिन इतना होना भी बहुत लग्जरी जैसा है। और वो हनी भी से थोड़ा हनी ले लेता है जिससे उसका कॉफी का फ्लेवर बढ़ जाए और उसकी स्पेशल कॉफी बन जाती है। वो मजे से कॉफी को पी रहा था। सेजुन रैबिट को कहता है क्या तुम इसे पीना चाहोगे? जिस पर ब्लैक रैबिट इसे पीता है, लेकिन रैबिट का टेस्ट इंसानों जैसा नहीं होता है और पूरे रैबिट उल्टी करने लगते हैं, जिसको देखकर सेजुन कहता है लगता है कि तुम्हारा टेस्ट इंसानों के जैसा नहीं है। तभी सेजुन हनीबी को कहीं जाते हुए देखता है और वो कहता है कि क्या ये मधुमक्खी का छत्ता है, जिसका मतलब तुम अभी से यहाँ पर रहोगी। मुझे हमेशा बुरा लगता था जब तुम डिनर के समय वापस गुफा के बाहर जाती थी, अब मुझे आखिरकार ऐसा लग रहा है कि हम एक फैमिली है और आज तुम्हारे आने पर हम पार्टी करेंगे। और तभी सेजुन के क्वेस्ट आता है जिसमें उसे 10 चेरी टोमेटोस को टावर मैनेजर को देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो टावर मैनेजर उससे निराश होगा। और सेजुन सोचने लगता है जैसे कि उसने क्वेस्ट को करना छोड़ दिया था और थियो के साथ डील कर ली थी, लगता है कि टावर मैनेजर को अब समझ में आ रहा है अगर मैं उस क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं करता हूँ तो मुझे मारने की धमकी भी बंद हो चुकी है। लगता है कि मैं उन्हें पसंद करने लगा हूँ जितना मैं उनसे नफरत करता था। चलो ठीक है मैं थोड़े चेरी टोमेटोस दे ही देता हूँ। सेजुन अपने क्वेस्ट को पूरा कर लेता है और कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है जब तुम मुझे थैंक यू कहते हो। हम एक बार में देखते हैं कि स्कैरम उसके दोस्तों से कह रहा होता है वो बेवकूफ बिल्ली अभी तक क्यों नहीं आई है, जिस पर दूसरा गॉब्लिन कहता है क्या तुम उस बिल्ली के बारे में बात कर रहे हो जिसको तुमने अपने आइटम्स बेचे थे? तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुमने बेकार से आइटम उसे धोखा देकर बेच दिए थे। मुझे लगता है कि मुझे भी तुमसे कोई ट्रिक सीखनी चाहिए, लेकिन तुम उस बेवकूफ बिल्ली को क्यों ढूंढ रहे हो? स्कैरम कहता है थियो ने अपने पूरे पैसों को आइटम्स खरीदने में लगा दिए थे और काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। मैंने मर्चेंट गिल्ड से सुना था कि वो एक भी सामान नहीं बेच सका। दूसरा गॉब्लिन कहता है क्या तुम्हें चिंता हो रही है अगर वो सामान को वापस कर दे? स्कैरम कहता है जैसे कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं ऐसे एक्ट नहीं करूंगा कि जैसे मैंने उसे देखा नहीं। मैं सोच रहा था कि उसे एक ग्लास दूध पिला दूं और उसके बाद उसे एक बड़े अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं जिसके लिए मैं उसे उधार दूंगा, और वो बुद्धू बिल्ली उसके उधार को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत करेगा, लेकिन वो कभी भी उधार को खत्म नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं इंटरेस्ट को बढ़ाते ही रहूंगा और आखिरकार मरने से पहले तक मैं उसे अपना गुलाम बना दूंगा। जिसको सुनकर गॉब्लिन कहता है वाह ब्रदर स्कैरम, तुम तो एक जीनियस हो, क्या तुम्हें जल्द से जल्द उसे ढूंढना नहीं चाहिए? ऐसा बुद्धू तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। स्कैरम कहता है कि अभी बहुत टाइम है गाइस, हमें अपने शिकार को इतनी जल्दी नहीं पकड़ना चाहिए। गॉब्लिन कहता है कि तुम परेशान भी नहीं हो रहे हो जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हो ब्रदर स्कैरम। स्कैरम कहता है कि मुझे अब प्यास हो रही है, चलो आज हम वैंडरिंग मर्चेंट की सेल्स की रैंकिंग देखते हैं। तभी गॉब्लिन कहता है कि हाँ ये तो अपडेट होने का टाइम है, और स्कैरम देखता है कि वो टॉप 1000 में आ चुका है और गॉब्लिन कहता है कि ये तो लाजवाब है। स्कैरम तुम तो 999 की पोजीशन पे आ चुके हो, और दूसरा गॉब्लिन कहता है कि मैं तो रैंकिंग में भी नहीं हूँ। तभी स्कैरम सोच रहा होता है कि बिगिनर्स को सामान बेचना कितना फायदेमंद है, और चलो मैं दूसरों के नाम देखता हूँ जिसे मैं बीट करने वाला हूँ। और तभी वो थियो का नाम देख के शॉक हो जाता है जिसका रैंक 982 होता है। तभी दूसरे गॉब्लिन बात कर रहे होते कि ये वही बिल्ली है ना। तभी स्कैरम गुस्से में कहता है कि तुमने कुछ भी सामान को नहीं बेचा है, तुम क्या कर रहे हो थियो? और हम थियो को देखते हैं जो खुशी से गुफा में आ जाता है। सेजुन उसे देखकर कहता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे? थियो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अगली बार से जैसे ही सामान को बेच दूंगा तो मैं वापस गुफा को आ जाऊंगा और कहीं भी दूसरे फ्लोर पर खेलने नहीं जाऊंगा। सेजुन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम कहाँ पर खेल रहे थे और कितने दिन के लिए? थियो कहता है कि मैं 4 दिन गया था। और सेजुन कहता है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हें सिर्फ जाने के लिए 10 दिन लगेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें सामान बेचने के बाद भी 4 दिन खेलने का वक्त मिला है। थियो उसे फिर से सॉरी कह रहा था। सेजुन सोच रहा था कि उसके सामान बिकने के लिए उसे कुछ दिन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन थियो 14 दिन में ही वापस आ गया था। उसका मतलब जैसे ही वो फ्लोर में पहुंचा तो पूरे सामान बिक चुके थे। और सेजुन थियो को कहता है अगर तुम पार्टी ए का डरावना साइड नहीं देखना चाहते हो, क्यों ना तुम मुझे पूरे डिटेल्स बता दो। थियो पूरी स्टोरी बता देता है कि कैसे उसने टमाटर को बेचा था। सेजुन कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो तुमने सिर्फ थोड़ा ही बात किया था, लेकिन पूरे हंटर्स ने पूरे टमाटर को खरीद लिया? और
थियो सेजुन को 50 टोरकॉइन देता है और सेजुन भी टोरकॉइन पहली बार दिख रहा था और वो थियो को कहता है तुमने अच्छा काम किया एम्प्लॉय थियो, ये लो 2 टोरकॉइन तुम्हारे शेयर के। थियो कहता है क्या मैं सेल्स कैट नहीं हूँ, कहाँ है मेरी फ्राइड फिश। सेजुन कहता है ऐसी कौन सी सेल्स कैट होगी जो 4 दिन खेल कर वापस आएगी, इसीलिए मैं तुम्हें अब प्रमोशन नहीं दूंगा। अगर तुम अगली बार से हार्डवर्क करोगे तो मैं तुम्हें सेल्स कैट बनाऊंगा और तुम्हें 5% का शेयर भी दूंगा। थियो कहता है कि मैं समझ गया हूँ, मैं आपसे बहुत मेहनत करूंगा और सेल्स कैट थियो बन जाऊंगा। सेजुन थियो से पूछता है कि तुम्हारे एक्सेंट का क्या हुआ। थियो कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे ही रहूंगा जिसकी वजह से मैं इंसान की तरह दिखूंगा। और सेजुन हंसते हुए कहता है अभी सबको मेरा नाम पता चल जाएगा। थियो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर सेजुन कहता है कि चेरी टमाटो के स्टार्ट्स में फार्मर का नाम है तो इसीलिए सभी को मेरा नाम पता चल जाएगा कि मैंने उस चेरी टमाटो को उगाया है। जिसको सुनकर थियो चौंक जाता है क्योंकि वांडरिंग मर्चेंट के सिस्टम में वो बिगिनर्स के नाम निकाल देता है जिससे कोई पैसे वाला मर्चेंट डायरेक्ट जाके सप्लायर से सामान ना ले। और जैसे कि थियो एक बिगिनर है इसलिए वहाँ पर सेजुन का नाम नहीं आएगा। अगर सेजुन को ये पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होगा और सेजुन फिर से मेरा प्रमोशन रोक देगा और मुझे पार्ट टाइमर बना देगा। तभी सेजुन कहता है कि क्या हुआ। थियो कहता है कि कुछ भी नहीं, मुझे अभी चेरी टमाटोस दे दो, मैं वापस जा रहा हूँ। सेजुन कहता है कि इतनी जल्दी क्यों, कुछ दिन आराम कर लो और तुमने अपना वीकली पेमेंट भी नहीं लिया है। थियो कहता है कि चलो काम करते हैं, हम कितने बिजी है ना। और वो सोचता है कि उसे मर्चेंट गिल्ड में अपने लेवल को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा जिसके लिए उसे 1000 टोरकॉइन्स कमाना होगा। सेजुन कहता है क्या उसने मेरे बात पर इतनी जल्दी भरोसा कर लिया। हम फीनिक्स गिल्ड के लीडर डॉनसिक को देखते हैं जो फोन में देखकर रो रहा होता है। तभी एक हंटर कहता है क्या हुआ लीडर डॉनसिक। डॉनसिक कहता है मेरी बेटी परेशान थी अपनी डाइट को लेकर, लेकिन अब चेरी टमाटोस खाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश है और मैंने लास्ट टाइम सिर्फ 20 पीसेस ही लिए थे और बाकी के दूसरे टीम मेंबर्स के लिए रख दिए थे। मुझे नहीं पता था कि उसे उतना पसंद आएंगे, मुझे पूरे चेरी टमाटोस को ले लेना था। तभी हंटर कहता है कि क्या तुम वो मर्चेंट कैट के बारे में बात कर रहे हो जिसने हमें चेरी टमाटोस बेचा था। मुझे नहीं पता कि लड़कियां क्यों अपनी डाइट को लेकर इतना स्ट्रिक्ट होते हैं। मैंने चेरी टमाटोस को एक लड़की को दिया था जिसको मैं पसंद करता था और अब हम डेटिंग कर रहे हैं। जिसको सुनकर एक हंटर शॉक हो जाता है क्या सच में। और वो हंटर कहता है कि मेरे पास और टमाटर बचे हुए हैं। तभी हंटर कहता है कि तुम वो मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 50,000 वॉन नहीं 1 लाख वॉन दूंगा। तभी डॉनसिक कहता है कि हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते, सभी हंटर्स को बुला लो, हम अभी 38th फ्लोर को जाएंगे। तभी हंटर कहता है टीम लीडर हम अभी तो यहाँ पर आए हैं और हम अभी टावर पर नहीं जा सकते नहीं तो पूरे हंटर्स कंप्लेंट करेंगे। तभी फीमेल हंटर्स की एंट्री होती है और वो कहते हैं कि वो टावर पर जाने के लिए रेडी है और फीमेल हंटर्स कहती है कि वो पहले से ही प्रिपेयर होके है कि वो चेरी टमाटोस को लेंगे, मेरा मतलब हम रेडी है स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी डॉनसिक कहता है कि सभी मुझे फॉलो करो और पूरे हंटर्स टावर में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और डॉनसिक सोच रहा था कि वो मैजिकल चेरी टमाटोस को ले लेगा और एक अच्छा डैड बन जाएगा। और हम 38th फ्लोर में देखते हैं थियो सोच रहा होता है कि कब तक उसकी सेल्स 1000 टोरकॉइन्स हो जाएगी और उसके मैजिकल बैग में सिर्फ 1500 टोमेटोस आएंगे। अगर मैं ऐसे ही बेचते रहा तो मुझे बार बार जाना आना पड़ेगा। चलो वो सब छोड़ो, मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं। और थियो देखने लगता है क्या ये वही जगह है जहाँ पर वो इंसान को पहली बार मिला था। तभी 2 हंटर्स देखते हैं कि यहाँ पर थियो आ चुका है और वो सभी हंटर्स को बुला रहे होते हैं जिनको देखकर थियो कहता है क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हंटर कहता है कि हमें पता नहीं था कि तुम कब आओगे तो हम 3 दिन से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे पास मैजिकल चेरी टोमेटोस है ना। थियो सोच रहा था सिर्फ चेरी टोमेटोस को खरीदने के लिए तुमने 3 दिन इंतजार किया। हंटर कहता है कि एक चेरी टोमेटो 0.05 टोरकॉइन है ना। तभी थियो कहता है कि रुक जाओ इंसान, मैजिकल चेरी टोमेटोस का प्राइस थोड़ा बढ़ गया है। जिसको सुनकर हंटर कहता है क्या प्राइस बढ़ गया है। डॉनसिक कहता है कि क्या हुआ है। हंटर कहता है मैजिकल चेरी टोमेटोस का प्राइस बढ़ गया है। डॉनसिक कहता है कि कितना बढ़ा है। थियो कहता है कि 0.07 टोरकॉइन और वो सोच रहा था कि क्या उसने प्राइस ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन तभी डॉनसिक कहता है कि उसे 200 पीसेस चाहिए जिसको देखकर थियो शॉक हो जाता है। और हंटर्स कह रहे थे कि इतना अच्छा आइटम हम इतने कम दाम में मिल जा रहा है, अगर मैं इस बार नहीं लेता हूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं अगली बार ले भी पाऊंगा या नहीं। और वो थियो के पास से पूरे टमाटर खरीद लेते हैं। थियो सोच रहा था कि पूरे टमाटर बिक चुके हैं जबकि मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया था। तभी डॉनसिक कहता है कि तुम यहाँ पर वापस कब आओगे। थियो कहता है कि तुम यहाँ फिर से मेरा इंतजार करोगे तो मैं यहाँ पर 10 दिन में वापस आ जाऊंगा। डॉनसिक कहता है कि 10 दिन एक परफेक्ट टाइम है जिसमें हम क्वेस्ट को भी खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे और तुम्हारे पास और ज्यादा टमाटर खरीद लेंगे। डॉनसिक सभी हंटर्स को कह रहा था चलो अब हम स्पाइडर के क्वेस्ट को खत्म करते हैं और फिर घर चले जाएंगे। और थियो खुश होने लगता है क्योंकि उसे रेगुलर कस्टमर मिल चुके थे। अगर ऐसे ही रहा तो मैं 1000 कॉइन्स जल्दी ही बना लूंगा। और थियो सोच रहा था कि उसे जल्दी ही मिड लेवल मर्चेंट बन जाना चाहिए जिससे वो स्टार्स में सेजुन का नाम दिखा सके। तभी थियो को कोई बुला रहा था जो एक हंटर होती है, वो थियो को मिस्टर कैट कहकर बुला रही थी। तभी दूसरी हंटर कहती है कि ये तो सेम दिख रहा है, तुम क्या सोचती हो। तभी हंटर कहती है कि हाँ ये तो सेम दिख रहा है। थियो कहता है कि मेरा नाम मिस्टर कैट नहीं है, मेरा नाम थियो है। तभी हंटर कहती है ओह तुम्हारा नाम थियो है, आई एम सॉरी मेरा नाम है सोहा। थियो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि एक जैसा दिख रहा है। तभी हंटर सोहा कहती है मैं जिस बिल्ली को जानती हूँ तुम उसके तरह दिखते हो। थियो कहता है कि लगता है तुमसे कोई गलती हो गई है, मैं दुनिया का एक हैंडसम कैट हूँ और मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तभी सोहा कहती है कि 1 मिनट रुको और तभी वो अपने बैग से चुरू को निकालती है जो एक कैट फूड है। सोहा कहती है कि क्या तुम चुरू खाना चाहते हो। थियो कहता है कि वो क्या होता है, मैं ग्रिल्ड फिश के सिवा और कुछ भी नहीं खाता हूँ। लेकिन उतने में ही सोहा उसे चुरू खिला देती है। थियो कहता है कि ये कौन सा फ्लेवर है जिसमें से फिश की स्मेल आ रही है, जिसे खाते ही वो मेरे मुंह में घुल गया, मैंने ये खा लिया, क्या तुम्हारे पास और है। सोहा कहती है कि हाँ मेरे पास दूसरे फ्लेवर्स भी है। थियो कहता है कि मुझे दो, मैं और खाना चाहता हूँ। सोहा कहती है लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक फोटो लेनी होगी। थियो कहता है कि क्या फोटो, लेकिन तुम्हें मुझे पूरा देना होगा। सोहा कहती है कि यहाँ पर देखो और कहो सब्सक्राइब। और
थियो मस्त से चुरू खाते हुए चले जाता है। तभी हंटर कहती है, मैंने पहली बार किसी को देखा जिसने टावर के अंदर कैट स्नैक्स को लाया था, ये तो बहुत क्यूट है जैसा उन्होंने कहा था। और दूसरी हंटर कहती है, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें हंसते हुए देखकर, क्या तुम इसे देखने फिर आओगे? सुहे कहते हैं कि हाँ मैं जरूर आऊंगी। और हम गुफा में देखते हैं कि सेजुन ब्लैक रैबिट को स्विमिंग सिखा रहा था। सेजुन कहता है कि अपने बॉडी को रिलैक्स रखो और ग्रीन ट्यूब के साथ आगे आओ। और आप ये सोच रहे होंगे कि पानी में पिराना से, लेकिन सेजुन ने उस तालाब के होल को कवर कर दिया था जिसे कोई भी पिराना वहां पर नहीं आ पाएगी। सेजुन ब्लैक रैबिट को कहता है, चलो अब हम बिना ट्यूब के स्विमिंग करना ट्राई करते हैं। तुमने कम समय में अच्छी स्विमिंग को सीख लिया है और जैसे ही तुम्हारा लेवल अप हुआ था तुम खुशी से पानी में कूद गए और मैं सोच रहा था कि पिरानास ने तुम्हें खा लिया और तुम मरते मरते बच गए। सेजुन कहता है कि इसे सोचने से ही मेरा दिल तेज हो जा रहा है, मैं पानी में खेलने के बाद कुछ मीठा खाना चाहता हूँ। चलो देखते हैं कि हनी कहाँ है। और सेजुन देखता है कि पूरा हनी खत्म हो चुका है, लगता है कि मैंने पूरे हनी को खत्म कर दिया है। और सेजुन सोचता है कि बहुत दिनों से पॉइजन भी बाहर नहीं आई है, क्या कुछ हुआ है? तभी वो पूरा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हनीबी के छत्ते से छोटे छोटे हनीबीज बाहर आए हैं। सेजुन सोच रहा था कि उसने लंबे समय से हनीबी को नहीं देखा था, लगता है कि हनीबीज के बेबी से मैंने तो नोटिस तक नहीं किया, मैंने लंबे समय से हनीबी को नहीं देखा था, लगता है मुझे उसे बधाई देनी होगी, लेकिन मैं उसे बिना गिफ्ट के नहीं मिल सकता। तभी सेजुन पॉइजन हनीबी चिल्लाता है और कहता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर आ सकती हो? मैं इस खुशी के मौके पर तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। बेबी हनीबीज ने सेजुन को पहली बार देखा था और उन्हें पता नहीं कि सेजुन और रैबिट्स कौन है और हनीबीज उन पर हमला करने के लिए उनके पास जा रहे थे। सेजुन कह रहा होता है कि हम तुम्हारे एनिमीज नहीं हैं और वो ब्लैक रैबिट को कहता है कि तुम इनसे मत लड़ो और हनीबीज सेजुन पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी पॉइजन भी हनी के छत्ते से बाहर आ जाती है, जिसको देखकर सेजुन कहते हैं कि क्या तुम पॉइजन हनीबी हो? और पॉइजन हनीबी कहते हैं कि हाँ, जिसको देखकर सेजुन और खरगोश दोनों शॉक में थे। ये पॉइजन हनीबीज कार्निवोरस है जो टावर के मॉन्स्टर्स को हंट कर उन्हें खाते हैं, ऐसा मुझे पता था, लेकिन इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है और टावर मैनेजर के गाइड बुक में भी नहीं है। टावर मैनेजर एलिन कहती है, ये तो अभी डेंजरस नहीं है, लेकिन मुझे इसे देखते ही रहना होगा और मैं इसके बारे में ग्रैंडपा से बाद में बात करूंगी और मेरे पास इसके लिए भी एक सोल्यूशन है। सेजुन कहता है, क्या तुम पॉइजन हनीबी हो? वो छोटी क्यूट सी पॉइजन हनीबी? और हनीबी कहती है कि हाँ। सेजुन कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही अलग दिख रही हो। जब पॉइजन हनीबी सेजुन के केव में पहली बार आती है और फूल से नेक्टार को खाती है, तभी से उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग सेंट की बू आ रही थी और उसका वजन भी बढ़ रहा था, जिससे क्यून हनीबी भी अपने बारे में परेशान हो रही थी। और अपनी हनीबी जल्दी ही समझ जाती है कि क्यून का एटीट्यूड क्यों चेंज हुआ है, जिसका ये कारण था कि बेबी हनीबी भी अंडे दे सकती है। और तब पॉइजन हनीबी ने डिसाइड किया था कि वो वहाँ पर नहीं रहेगी और वो सेजन के केव में अपना हनीबी का छत्ता बना लेती है, जो इसके लिए सबसे सेफ जगह थी। और वो अपने छत्ते के अंदर रह के दर्द को सहा था और कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो क्वीन हनीबी में बदल जाती है, जिसकी वजह से वो एक छोटी हनीबी से क्वीन हनीबी बन जाती है। और सेजुन उसे क्वीन हनीबी बनने पर बधाई देता है और उसे एक गिफ्ट देता है, जिसको देखकर क्वीन हनीबी खुशी से उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद पूरे बेबी हनीबीज भी सेजुन को गले लगा लेते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं पूरा खरगोश सेजुन को उठा रहे होते हैं। सेजुन कहता है कि क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं ब्लू मून के वक्त सो रहा था। तभी हस्बैंड रैबिट उसे कैरेट दिखाता है। सेजुन कहता है कि इस कैरेट में तो ब्लू मून की शक्ति है, मैं सोच रहा था कि ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये बहुत छोटा था और ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं इसे जल्दी निकाल दूं। सेजुन को समझ में आता है कि खरगोश इतना खुश क्यों थे और वो कैरेट को निकाल लेता है, जिसका साइज बहुत बड़ा था और उसका नाम एजिलिटी कैरेट है, जिसको खाने से आपकी 0.05 एजिलिटी बढ़ जाएगी। और सेजुन को 70 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका हार्वेस्ट लेवल 2 पे चले जाता है। सेजुन देखता है कि ये कैरेट एक E+ क्रॉप है, जिसका मतलब अच्छे क्रॉप्स को निकालने पर उसे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं 70 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। सेजुन कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये ले लो और थैंक यू इतना हार्डवर्क करने के लिए और फ्यूचर में ऐसे ही करते रहना। और पूरे खरगोश कैरेट को देख के फिर से हिप्नोटाइज हो जाते हैं और तभी अपना निंजा रैबिट अपने सिक्कल से कैरेट को काट देता है, जिससे वो पूरे खरगोशों के हाथ में इक्वल पीसेस में चले जाते हैं। सेजुन कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया सिक्कल रैबिट, तुमने तो कैरेट को पूरे इक्वल पीसेस में कट कर दिए, जिसको देखकर कोई जल रहा था। और सेजुन ब्लू चेरी टमाटोस को तोड़ रहा था क्योंकि इस बार ब्लू मून ने 5 चेरी टमाटोस को बनाया था। और सेजुन टावर मैनेजर को एक ब्लू चेरी टमाटो दे देता है, जिससे उसका एक क्वेस्ट खत्म हो जाता है। सेजुन कहता है, अगर तुम इतने ही थैंकफुल हो तो तुम मुझे बाद में एक नई स्किल दे देना। तभी टावर मैनेजर का मैसेज आता है कि वो इसके बारे में सोचेगी। सेजुन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तुम सोचोगे मुझे स्किल देने के लिए? तभी हमें थियो की आवाज आती है जो कह रहा होता है कि ऐसा मत करो। सेजुन उसे देखकर कहता है कि तुम वापस आ गए थियो। थियो कहता है कि मिस्टर सेजुन प्लीज हनीबी से कहो कि वो मुझ पर अटैक ना करे। सेजुन सोचता है थियो यहाँ पर नहीं था जब बेबी पॉइजन बीज पैदा हुए थे, लगता है वो थियो को एक एनिमी की तरह देख रहे हैं। तभी सेजुन थियो को लेकर कहता है थियो एनिमी नहीं है, ये अपना फैमिली मेंबर है। तभी पूरे हनीबीज उसे छोड़कर चले जाती है और थियो कहता है कि थैंक यू ब्रदर सेजुन। सेजुन कहता है कि क्या तुम मुझे ब्रदर कह रहे हो? तुम बस एक एम्प्लॉय हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसा बुलाएगी कि जैसे हम दोनों एक लेवल पे हैं। थियो कहता है कि तुमने ही कहा था कि हम फैमिली हैं, मुझे दर्द हो रहा है, आई एम सॉरी। सेजुन कहता है कि एम्प्लॉय थियो, हम पहले सेल्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो चेरी टमाटोस के सेल्स के पैसे निकालो। वो उसे पैसों का बैग दे देता है। सेजुन कहता है कि ये तो टोटल 75 टावर कॉइंस है, तुमने बहुत मेहनत की थियो। थियो कहता है कि सरप्राइज, इंसान चेरी टमाटोस को खरीदने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो मैं उन पर 0.02 टावर कॉइन एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया था। थियो कहता है कि तुम इसे चौंक गए ना, मैंने अच्छा किया है ना, क्या मैं अब एक सेल्स कार्ड बन सकता हूँ? सेजुन कहता है कि ये लो तुम्हारा शेयर, तुमने बहुत मेहनत की है एम्प्लॉय थियो। थियो कहता है कि क्या तुम मुझे दूसरा टाइटल नहीं दे सकते? मैंने अच्छा किया है ना, तुम्हें अब
तक क्यों सेल्स कैट नहीं बना हूँ। सेजुन कहता है कि तुम अभी बहुत दूर हो एम्प्लॉय थियो से सेल्स कैट थियो बनने के लिए, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। थियो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि सेल्स कैट बनना इतना मुश्किल है, और सेजुन सोच रहा होता है कि उसे ये पहले से ही पता था, क्योंकि टावर मैनेजर ने थियो के बारे में पहले ही सेजुन को बता दिया था। इसके लिए मैं तुम्हें ब्लू मून की शक्ति का फल दे दूंगा। तभी सेजुन थियो को देखता है जो कुछ खा रहा होता है। सेजुन कहता है कि ये क्या है, जिस पर थियो कहता है कि ये चूरू है। सेजुन कहता है कि चूरू, ये तुम्हें कहाँ से मिला। थियो कहता है कि ये मुझे एक इंसान ने दिया था जिसने मेरे साथ एक फोटो ली थी, और इसका टेस्ट चिकन जैसा है, लेकिन पहले वाला सालमन बहुत टेस्टी था। सेजुन सोचता है कि क्या एक इंसान ने तुम्हें दिया था। हमारे पास दो रास्ते हैं जिससे हम किसी भी सामान को टावर के अंदर ला सकते हैं। पहला वाला है वैनिशिंग, जिसके कारण मैं अंदर आया, जो एक ब्लैक होल था, और जो भी पहली बार टावर में आता है अगर उसके पास कोई सामान हो तो वो टावर में आ जाएगा, और असलियत में जो भी फर्स्ट फ्लोर में सामान होगा, जिसके पास जो भी आइटम्स होंगे वो उसे ट्रेड करके दूसरे फ्लोर पर चढ़ेगा। और दूसरा रास्ता यह है कि अवेकेंड हंटर्स टावर के अंदर कुछ भी सामान लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो टावर के अंदर सिर्फ 1 kg का सामान ही ला सकते हैं, और जब वो टावर से बाहर जाते हैं तो वो कुछ भी लेकर जा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। नॉर्मली जो भी आइटम्स हंटर्स टावर के अंदर लाते हैं वो हंटर का स्मार्टफोन होता है और कुछ खाने के सामान जो टावर चढ़ते हुए खा सकते हैं। तो उसका मतलब हंटर सिर्फ एक बिल्ली से मिलने के लिए चूरो ला रहे थे। अगर ऐसा रहा, ओहो लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ, अभी मेरे दिमाग में एक नया बिजनेस आइडिया आया है, और वो खुशी से हंसने लगता है। थियो भी उसे देखकर शॉक हो जाता है और सेजुन को पूछता है कि क्या तुम ये खाना चाहते हो। तभी सेजुन कहता है कि मैं तुम्हारा चूरू जब्त कर रहा हूँ। थियो कहता है कि नहीं मुझे वापस करो। सेजुन कहता है कि रुक जाओ, तुम मेरे कपड़े फाड़ दोगे। थियो कहता है कि नहीं मुझे वापस करो, मैंने उसे एक इंसान से फोटो लेकर लिया है, तुमने एक डील की थी और एक फोटो ली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के स्पेशल कंडीशन में तुम बिना पार्टी ए के परमिशन के किसी दूसरी पार्टी के साथ डील कर सकते हो। ये एक सीरियस मैटर है कि तुम हमें धोखा दे रहे हो। थियो कहता है कि क्या, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। सेजुन कहता है तुम निराश मत हो सेल्स कैट थियो, क्यों ना हम न्यू क्लाइंट्स के बारे में बात करें। थियो कहता है क्या मैं वापस से सेल्स कैट थियो बन चुका हूँ। सेजुन कहता है मैं तुम्हारी सेल्स कैट थियो की पोजीशन 1 घंटे के लिए रखता हूँ, अगर तुम फ्यूचर के बिजनेस में अच्छा करोगे तो तुम कई घंटों के लिए सेल्स कैट थियो बन सकते हो। जिसको सुनकर थियो कहता है कि हाँ। सेजुन थियो को कहता है प्लीज यहाँ पर बैठिए सेल्स कैट थियो, क्या आपको यहाँ पर अच्छा गर्म लग रहा है। और पूरे खरगोश भी थियो के फ्राइड फिश के लिए काम कर रहे थे। सेजुन कहता है कि आप यहाँ पर आराम से सोकर चूरू खा सकते हैं। थियो सोच रहा था क्या एक सेल्स कैट बनने पर इतनी लग्जरी मिलती है, यह तो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। सेजुन कहता है कि आपको चूरू पसंद आया सर सेल्स कैट। थियो कहता है कि मैं ग्रिल्ड फिश भी खाना चाहता हूँ। तभी सेजुन कहता है अभी लाया सर सेल्स कैट, मैं आपको ग्रिल्ड फिश सर्व करूंगा। वैसे भी तुम किसी भी मॉन्स्टर से लड़े बिना 30th फ्लोर तक कैसे जाते हो। थियो कहता है कि इसका कारण मेरा वॉन्डरिंग मर्चेंट लाइसेंस है। सेजुन कहता है कि क्या वॉन्डरिंग मर्चेंट लाइसेंस। थियो कहता है कि तुम सही हो, ये बैच में जो साइन है वो वॉन्डरिंग मर्चेंट का है, और मुझे हर साल इसमें मेंबरशिप लेनी होगी, जिसको वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन मेंटेन करते हैं। तुम्हारा लेवल जितना ज्यादा होगा तुम्हें हर साल उतने ज्यादा पैसे देने होंगे, लेकिन इसके साथ तुम्हें बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। अगर तुम्हारे पास वॉन्डरिंग मर्चेंट लाइसेंस है तो तुम उसे दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। वॉन्डरिंग मर्चेंट की सबसे अच्छी स्पेशलिटी ये है कि मॉन्स्टर्स मर्चेंट पे हमला नहीं करते। सेजुन कहता है तो उसका मतलब तुम हंटर्स को यहाँ पर ला सकते हो। थियो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मॉन्स्टर्स वॉन्डरिंग मर्चेंट पर हमला नहीं करते, लेकिन वो हंटर्स पे जरूर हमला करेंगे। इसके अलावा भी मर्चेंट के पास एक स्पेशल शॉर्टकट है जिसे मर्चेंट पैसेज वे कहते हैं, जो सिर्फ वॉन्डरिंग मर्चेंट्स के लिए ही है। अगर तुम्हें शॉर्टकट यूज करके दूसरे फ्लोर पर जाना है तुम्हारे पास वॉन्डरिंग मर्चेंट लाइसेंस होना चाहिए, और मर्चेंट पैसेज वे के बिना सिर्फ 5 दिनों में 30th फ्लोर से यहाँ पर आना नामुमकिन है। सेजुन कहता है क्या सच में, ये कौन सा फ्लोर है। थियो कहता है कि ये 99th फ्लोर है, जिसको सुनकर सेजुन शॉक हो जाता है। थियो कहता है हम 99th फ्लोर पे है, क्या तुम्हें ये पता नहीं था। सेजुन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो 99th फ्लोर में है। थियो कहता है कि मिस्टर सेजुन क्या हुआ है। सेजुन सोच रहा होता है थियो हंटर्स की तरह वे पॉइंट्स को यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो 10 दिन में टावर के अंदर एक राउंड ट्रिप मारकर आ सकता है। मैं सोच रहा था कि ये जगह 30th फ्लोर के पास है, ये इन्फॉर्मेशन से मेरे पास से कुछ भी नहीं बदलेगा। अब मुझे पता है कि मैं कौन से फ्लोर पे हूँ। लेकिन थियो मिस्टर सेजुन कहकर चिल्ला रहा था, और सेजुन को कहता है कि मेरा वीकली पेज जल गया है, और हम देखते हैं कि सेजुन फिर से मछलियों को फ्राई कर रहा था। हंटर्स को 40 फ्लोर पर चढ़कर कुछ ही दिन हुए हैं और मैं 99th फ्लोर पे हूँ। क्या मैं टावर से बाहर निकलने के बारे में सोचना छोड़ दूं? थियो कहता है अच्छे से ग्रिल्ड करना, पिछली बार की तरह इसे मत जलाना, ये कमांड तुम्हारे सेल्स कैट थियो के पास से है। तभी सेजुन कहता है थियो तुम्हारा 1 घंटा खत्म हो चुका है। थियो कहता है कि क्या 1 घंटा बीत चुका है। सेजुन थियो का वॉन्डरिंग मर्चेंट लाइसेंस देखता है और वो अपने इमेजिनेशन में खो जाता है। हम हंटर्स को देखते हैं जिसमें से एक हंटर कहता है हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, अपने पास पोशंस भी नहीं है और खाना भी थोड़ा ही बचा है, लगता है कि हम यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी किसी की एंट्री होती है, वो कहता है हंटर्स लगता है तुम्हें थोड़ी मदद चाहिए, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि ये सेजुन है, जो कहता है क्या तुम अच्छे आइटम्स को देखना चाहोगे। थियो कहता है कि हम इसे बहुत कम दाम पर बेच रहे हैं। तभी पूरे हंटर्स आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लेजेंडरी वार्निंग मर्चेंट और टावर
फार्मर सेजुन हो? सेजुन कहता है ओहो, लगता है मेरी स्टोरी हर जगह फैल गई है। हंटर्स कहते हैं तो ये सच है कि आप हेल्पलेस हंटर को हेल्प करते हो, प्लीज मुझे चेरी टमाटोस और दूसरे फूड आइटम्स दो। थियो कहता है कि पूरे लाइन में आओ। ये सब कुछ सोचकर सेजुन खुश हो रहा था और वो थियो से कहता है क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक वॉन्डरिंग मर्चेंट बन जाऊं? थियो कहता है कि तुम तो टावर के बाहर से आए हो, वॉन्डरिंग मर्चेंट सिर्फ वही क्रिएचर्स बन सकते हैं जो यहाँ पर पैदा हुए हैं। क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं था? जिसको सुनकर सेजुन वापस डिप्रेस हो जाता है। थियो कहता है ये सुनने में जितना कूल है तुम्हें इस बार छोड़ देना चाहिए। तभी सेजुन गुस्से से चिल्लाता है मैं इस टावर में क्यों फंस गया हूँ? रैबिट और हनी भी सेजुन को आश्चर्य से देख रहे थे। टावर मैनेजर कहती है लगता है मैंने कुछ सुना है। थियो कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सेजुन सोचता है इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, मुझे हर चीज के लिए प्रिपेयर होकर रहना होगा क्योंकि टावर पर चढ़ने का डिसीजन मेरा ही था। अगर मैं इसी तरह गुस्से में रहूंगा तो इसमें मेरा ही लॉस है। मैं टावर से बाहर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ के हर पल को जीऊंगा। क्या ये वही टमाटर है जिसके चर्चे हो रहे हैं? यही वो मिस्ट्री आइटम है जो हंटर्स के बीच में पॉपुलर हो रहा है। तभी वो महिला कहती है कि हाँ ये मेरे भाई का है जो फीनिक्स गिल्ड में है। उसने कहा कि वो एक वॉन्डरिंग मर्चेंट से मिला था और उसके पास से ये ले लिया था। और हमें पता चलता है कि उस महिला का नाम जेनी है जो ईस्टर कंपनी की सीईओ है। वो कहती है मैं स्टेटस विंडो नहीं देख सकती हूँ लेकिन तुम देख सकते हो है ना। और हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम माइकल होता है जो फूड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता है। और वो चेरी टोमेटो के स्टेटस विंडो में देखकर कहता है ये तो मैजिकल चेरी टोमेटो है, तुम इस बेकार आइटम के साथ क्या करना चाहते हो? लगता है माइकल मैक्लेरन जो गैलेल फूड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है जिसके पास 39% ग्लोबल फूड मार्केट का शेयर है। लगता है वो बिजनेस को भूल चुके हैं। माइकल कहता है अगर तुम ईस्टर फूड कंपनी की सीईओ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो बोलो। तभी जेनी एक होलोग्राम दिखाती है जिसको देखकर माइकल शॉक हो जाता है और वो कहती है जैसे कि मैंने उम्मीद की थी तुम उस आइटम के पूरे फीचर्स नहीं पढ़ोगे, लेकिन मुझे कम समय में ही इसकी पूरी रिसर्च मिल गई है जिसके रिजल्ट्स भी अपने इमेजिनेशन से परे है। तभी माइकल कहता है ये मुझे दिखाने का कारण क्या है? ये बिजनेस तो तुम भी शुरू कर सकती हो। जेनी कहती है मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट मुझे तो बस तुम्हारा फेल हुए से टावर फार्मिंग प्रोजेक्ट चाहिए। तभी माइकल कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कैसा पता है? जेनी कहती है आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप अपने पिता का भरोसा वापस हासिल करना चाहेंगे? और मैंने सुना था कि बोर्ड डायरेक्टर्स किसी और को चेयरमैन की जगह सेलेक्ट करने वाले हैं, तो तुम क्या सोचते हो माइकल? ये चेरी टमाटो क्या आपको लगता नहीं कि ये स्वादिष्ट होंगे? तभी माइकल उस टमाटर को खाता है जो उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो खुशी से हंसने लगता है। तभी वो जेनी से कहता है ये तो बहुत टेस्टी है, क्या तुम्हारे पास और है? जेनी कहती है कि तुमने मेरा भी खा लिया। हम देखते हैं कि सेजुन जमीन पर कुछ लिख रहा होता है और वो कहता है जैसे कि हम यहाँ पर सेटल होने वाले हैं तो हमें हर चीज का ध्यान रखना होगा और हमें बाहर के वातावरण के बारे में भी अपने सेफ्टी के लिए पता होना चाहिए। थियो गुफा के आसपास कोई मॉन्स्टर्स है? थियो कहता है गुफा के आसपास तो कोई भी मॉन्स्टर नहीं है लेकिन गुफा के कुछ दूर पर एक मॉन्स्टर है। सेजुन कहता है कि किस तरह का मॉन्स्टर? थियो कहता है वो एक क्रिम्सन जायंट बेर है और सेजुन को याद आता है कि ये वही जायंट बेर है जिसने उसे पहले देखा था। थियो कहता है वो एक डरावना मॉन्स्टर है, मैं हमेशा उसके पास से गुजरता हूँ तो वो मुझे ही देखते रहता है। और सेजुन सोच रहा था जैसे कि मैंने उम्मीद की थी गुफा से बाहर जाना अभी भी डेंजरस है और अभी हजारों चेरी टमाटोस के फ्लेवर्स आने वाले हैं। अगर यहाँ पर कई सारे फ्लेवर्स उगेंगे पॉइजन हनी बीज भी बढ़ते रहेंगे। अगर ऐसा रहा तो मैं पॉइजन हनी बीज को गुफा की रक्षा करने के लिए रख सकता हूँ जो किसी भी मॉन्स्टर को यहाँ पर आने नहीं देंगे। और मैं पॉइजन हनी बीज को कह सकता हूँ कि वो एक रस्सी को झाड़ से बंद दे जिसके कारण मैं गुफा से बाहर आ सकता हूँ। सेजुन कहता है थियो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। थियो कहता है मिशन क्या है वो? सेजुन कहता है कि ये बहुत बड़ा क्रिटिकल मिशन है, ये सिर्फ सेल्स कैट ही कर सकते हैं। सेल्स कैट थियो क्या तुम ये कर सकते हो? थियो कहता है कि मुझसे बेट लगा लो, मैं ये कर सकता हूँ। और हम कुछ दिन बाद देखते हैं थियो वापस से 38th फ्लोर को आ जाता है। थियो सोचता है पिछली बार से भी यहाँ पर ज्यादा लोग आए हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग इस जगह को बचाना चाहते हैं। चलो अगर ऐसा रहा तो मेरे लिए अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पर और हंटर्स आएंगे। और थियो हंटर्स के पास जंप कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ। तभी पूरे हंटर्स उसके पास भागते हुए आते हैं। तभी एक नया हंटर कहता है वॉन्डरिंग मर्चेंट क्या तुम्हारे पास मैजिकल चेरी टोमेटोस है? तो मैं वो पूरे खरीद लूंगा। तभी दूसरे हंटर्स कहते हैं तुम ऐसे कैसे लैंड को काट सकते हो, हम यहाँ पर फैले आए हैं और हम पहले से ही अरेंजमेंट कर ली है कि कौन पहले खरीदेगा। तभी वो हंटर कहता है ये क्या बकवास है, क्या 38th फ्लोर खाली फिनिक्स गिल्ड का है? तभी थियो कहता है रुक जाओ इंसान, पहले मेरी बात सुनो, मैं आज से बेचने का मेथड चेंज कर रहा हूँ। हंटर्स कहते हैं क्या तुम बेचने का मेथड चेंज कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो? थियो कहता है आज से मैं 500 चेरी टमाटोस एक साथ बेचूंगा और जो इंसान उसके लिए सबसे ज्यादा पैसे देगा मैं उसको ये बेच दूंगा। तभी हंटर कहता है कि क्या कहा तुमने? थियो कहता है जिसके पास पैसे नहीं वो यहाँ से जा सकते हैं। और चेरी टमाटोस के 500 पीसेस शुरू होते हैं 35 टावर कॉइन से। जैसे कि चेरी टमाटोस टावर के बाहर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और हंटर्स भी थियो के लिए चुरू ला रहे हैं, जिससे मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो साइकोलॉजिकली थियो के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। अर्जुन कहता है जैसे कि अपने पास लिमिटेड सप्लाई है लेकिन उसको खरीदने वाले हंटर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और इसमें से सबसे अच्छा रास्ता पैसे कमाने के लिए ऑक्शन है। और उसके अलावा भी मैंने थियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन समझाए हैं जिसके कारण मैं थियो के ट्रेडिंग स्किल को देख सकता हूँ। चलो फिर काम पे लगते हैं।
हैं, ब्लैक रैबिट तुम जाकर डिनर की प्रिपरेशन करो। सेजुन को एक क्वेस्ट आता है जिसमें उसे टावर मैनेजर को एक ग्लास मैजिकल चेरी टोमेटोस का जूस हनी के साथ देना होगा और उसमें उसको रिवॉर्ड एक जॉब रिलेटेड स्किल मिलेगी। सेजुन कहता है टोमेटो जूस बनाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, अभी मुझे काम है, मैं तुम्हें बाद में करके दे दूंगा। तभी टावर मैनेजर कहता है तुम्हें ये अभी करना होगा, अगर तुम जल्दी से इस क्वेस्ट को खत्म कर दोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड में एक शानदार स्किल मिलेगी। सेजुन कहता है क्या तुम क्वेस्ट रिवॉर्ड के लिए शो ऑफ कर रही हो या फिर तुम सच में चेरी टोमेटोस के जूस को पीना चाहते हो? क्या तुम मुझे स्किल डायरेक्ट नहीं दे सकती हो? तभी टावर मैनेजर के पास से मैसेज आता है कि तुम्हें रिवॉर्ड तभी मिलेगा जब तुम क्वेस्ट को खत्म करते हो, जो इस टावर का रूल है और टावर मैनेजर को भी इस रूल को फॉलो करना होगा। सेजुन कहता है कि 1 मिनट रुको। जैसे ही सेजुन ने 50 चेरी टोमेटोस का जूस बनाया था जो पूरे रैबिट्स को बहुत ज्यादा पसंद आया था, लगता है वो बहुत ज्यादा ही टेस्टी था, इतने चेरी टोमेटोस बस हो जाएंगे। और सेजुन कहता है कि अभी वक्त आ चुका है और वो पूरे चेरी टोमेटोस को निचड़ देता है और कहता है कि क्वीन बी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और क्वीन बी भी उसे हनी दे देती है जो वो टोमेटो जूस में डाल देती है, जिससे चेरी टोमेटो का जूस बन जाता है और वो टावर मैनेजर को देखकर क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है। और टावर मैनेजर कहता है वो इसे टेस्ट करने के लिए उत्साहित हो रहा है और वो अपने पंख फड़फड़ा रहा है। सेजुन सोचता है कि पंख ये कौन सा तरह का जानवर होगा। टावर मैनेजर को भी टोमेटो जूस बहुत ज्यादा पसंद आता है और तभी सिस्टम उसे कहता है कि टावर मैनेजर तुम्हारी तारीफ कर रही है क्योंकि तुमने टेस्टी जूस बनाया है। सेजुन कहता है कि मैं खुश हूँ, ये तुम्हें पसंद आया और वो अपने रिवॉर्ड को खोलता है जिसमें उसे स्पेशल जॉब स्किल मिलती है जिसका नाम बी कीपिंग होता है, जिसको देखकर सेजुन खुश हो जाता है कि उसे नई स्पेशल जॉब स्किल मिली है जिसके कारण वो हनीबीज को कमान दे सकता है और क्वीन हनीबी भी जल्दी अंडे दे सकती है जिसके कारण फसल में पॉलिनेशन भी जल्दी होगी। सेजुन कहता है मुझे इस बात की चिंता थी अगर मैं गुफा से बाहर जाता हूँ तो पॉइजन हनीबी भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन तुमने मुझे ऐसी स्किल दी, लगता है कि तुम मेरे प्रॉब्लम को सुन रहे थे। और वो खुशी से ऊपर देखने लगता है। थैंक यू टावर मैनेजर। तभी हम देखते हैं कि टावर मैनेजर भी शर्माने लगती है और कहती है अगर तुम इतना ही थैंकफुल हो तो क्यों ना तुम मुझे फिर से एक टोमेटो जूस बनाकर दे दो। सेजुन कहता है टावर मैनेजर मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप पैरों वाले हाथी हो? जिसको सुनकर टावर मैनेजर गुस्से में आ जाती है और वो सेजुन पर चिल्लाने लगती है। सेजुन कहता है कि तुम गुस्सा क्यों हो रही? और हम 37th फ्लोर में देखते हैं थियो हंटर्स को कह रहा होता है कि अब ऑक्शन होगा। तभी डॉन सिक सोच रहा होता है नहीं, अगर आज मैं चेरी टोमेटोस को नहीं खरीद पाया तो एक केयरिंग फादर के जैसे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और डॉन सिक कहता है कि 41 टावर कॉइन और वो हंटर को कहता है अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें चेरी टोमेटोस को लेना है, हम बाद में उसे बांट लेंगे। तभी दूसरे गिल्ड का हंटर कहता है 45 टावर कॉइन्स, जिसके बाद पूरे हंटर्स 45, 50, 55 टावर कॉइन्स बोल रहे थे। डॉन सिक एक हंटर को पूछता है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? हंटर कहती है कि मैंने ज्यादा पैसे नहीं लाए हैं क्योंकि आज मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए आई थी। और तभी पीछे से कोई 100 टावर कॉइन्स कहता है, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि ये फूड कंपनी का सीईओ है और वो कहता है कि वो पूरे 500 पीसेस को खरीद लेगा 100 टावर कॉइन्स में। थियो कहता है कि 100 टावर कॉइन 1, 2 और सोल, और वो चेरी टोमेटोस को बेच देता है। पूरे हंटर्स बात कर रहे होते हैं क्या ये वही आदमी नहीं है माइकल जो फूड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। तभी डॉन सिक सोचता है ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है और वो क्रिस को कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो दूसरा क्वेस्ट खत्म करने के लिए गए थे। क्रिस कहता है मेरी सिस्टर ने मुझे कहा था कि मैं माइकल सर को वॉन्डरिंग मर्चेंट तक लेके आऊँ, आई एम सॉरी सर। तभी डॉन सिक सोचता है हाँ, क्रिस की बहन तो कंपनी की सीईओ है कि हमें इस बड़े कंपनियों से लड़ना होगा और मुझे पता नहीं था कि इसके बारे में इतना जल्दी फैल जाएगा और अभी 2 ही ऑक्शन के राउंड्स बचे हैं, मुझे कैसे भी करके इसे जीतना होगा। थियो कहता है कि अब हम नए ऑक्शन को स्टार्ट करेंगे। ऑक्शन शुरू होता है 35 टावर कॉइन से। डॉन सिक सोचता है कि वो इस बार कैसे भी जीतेगा और वो कहता है 60 टावर कॉइन्स, लेकिन तभी माइकल 100 टावर कॉइन्स कह देता है और हम देखते हैं कि डॉन सिक हर एक को पैसे पूछ रहा था, लेकिन उतने में ही थियो सामान बेच देता है और वो दूसरा ऑक्शन 35 टावर कॉइन से शुरू कर देता है। तभी माइकल कहता है रुक जाओ वॉन्डरिंग मर्चेंट, मैं तुम्हें 100 टावर कॉइन्स दूंगा और एक साथ 1500 टोमेटोस ले लूंगा और तुम्हें 300 टावर कॉइन्स दे दूंगा, जिसको देखकर डॉन सिक उदास हो जाता है। तभी हंटर कहता है आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तभी हंटर कहता है वाइस प्रेसिडेंट हमने पूरे चेरी टोमेटोस को पैक कर लिया है, अब हम क्या करें? माइकल कहता है कि बहुत खूब, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा है कि मैं यहाँ पर आया। और माइकल कहता है कि हम फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं। तभी थियो को तो हंटर बुलाती है, जिसको देखकर थियो कहता है तुम तो वही इंसान हो ना जिसने मुझे चूरो दिया था। हंटर कहती है तुमने मुझे याद रखा। थियो कहता है कि क्या वो बूहा है और वो हंटर सोचने लगती है मेरा नाम सुहा है, ये तो बहुत अच्छा है कि उसे मैं याद हूँ, क्या मैं उसे कह दूँ कि वो सही है? और वो कहती है कि हम आज भी साथ में फोटो ले सकते हैं, मैं तुम्हें चूरू दूंगी। थियो कहता है कि मुझे चूरू नहीं चाहिए, जिस पर सुहा कहती है क्या तुम्हें नहीं चाहिए? थियो कहता है कि उसके बदले तुम मुझे कॉफी दे सकती हो जो चूरू के जैसा ही दिखता है। तभी सुहा कहती है क्या तुम इसके बारे में बात कर रहे हो? थियो कहता है कि हाँ, और तुम्हारे पास सॉल्ट पेपर भी है। और सुहा उसे सॉल्ट पेपर दे देती है, जिसको देखकर थियो कहता है कि थैंक यू। और हमें पता चलता है कि सेजुन ने पहले से ही थियो को ट्रेन करके रखा था। वो कहता है कोई हंटर तुम्हें फोटो लेने के लिए कहेगा तुम उनसे कॉफी, सॉल्ट या पेपर के सामान लेना और मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस पे देखूंगा कि तुम कितनी देर के लिए सेल्स कैट थियो बन सकते हो। जिसको सोचकर थियो खुशी से हंस रहा होता है और वो सोचता है कि वो इस बार सेजुन के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताएगा और वो दोनों साथ में फोटोज खींचने लगते हैं और कहते हैं सब्सक्राइब। सुहा कहती है कि आज हमने बहुत अच्छे पिक्चर्स लिए हैं, थैंक यू। थियो कहता है इस डील के लिए तुम्हारा भी थैंक यू।
तभी वो थियो के हाथ को लेकर दबाने लगती है जो बहुत सॉफ्ट था, जिसको देखकर थियो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सुहा कहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, मैं तुम्हें उसके बदले ये दूंगी। थियो कहते हैं कि क्या चुरू। सुहा थियो को थैंक यू कहती है और ये बहुत रिलैक्सिंग था। थियो सोचता है कि क्या इंसान को सिर्फ मेरे हाथ छीने से ही अच्छा लगता है। सुहा कहती है कि हाँ, क्योंकि इंसान के पास इतने छोटे प्यारे हाथ नहीं होते। अगर मैं सच कहूँ तो आज मैं बहुत ज्यादा लक्की हूँ क्योंकि नॉर्मली कैट्स अपने हाथ किसी को छीने नहीं देते। थियो कहता है कि अगर ऐसा है तो मेरा हाथ मेरे लिए लक्की चार्म है। तभी दूसरी हंटर कहती है मैंने तुम्हें पेपर दिया था, अब मेरी बारी है फोटो लेने की। थियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो दोनों साथ में फोटो खींचने लगते हैं और थियो तभी अपने हाथ आगे कर देता है, कहता है कि तुम मेरे हाथ को टच कर सकती हो लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे रिवॉर्ड्स देना होगा। और वो हंटर सोच रही थी ये तो बहुत क्यूट है, मैं भी नेक्स्ट टाइम से चुरू लाऊंगी। और थियो खुशी से हंसने लगता है और सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो मैं 24 आवर्स के लिए सेल्स कैट बन सकता हूँ। और तभी उसे याद आता है कि उसे एक नया मिशन कंप्लीट करना है और वो एकदम से सुहा के पीछे आकर कहता है चुरू बुआ तुम क्या कर रही हो। सुहा कहती है थियो तुम अभी तक गए नहीं। अभी थियो कहता है बुआ क्या तुम ऐसी जगह से हो जिसे इंडिया कहते हैं। सुहा कहती है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। थियो कहता है कि ये मुझे इसलिए पता है कि मैंने तुम्हारे जैसे सेंट को कहीं और भी देखा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और हम गुफा में देखते हैं कि पूरे बेबी हनी बीस फूल से नेक्टर खा रहे थे और वो बॉटल में हनी को जमा कर रहे थे, जिससे सेजुन का बी कीपिंग का लेवल बढ़ रहा था। और सेजुन कहता है ये तो बहुत अच्छा चल रहा है और हनीबीज की पॉपुलेशन भी जल्दी बढ़ रही है, जिससे मेरा बी कीपिंग लेवल भी बढ़ रहा है। और कई दिनों से क्वीन हनी भी बाहर नहीं आई है, लगता है कि वो अंडे दे रही है। और सेजुन देखता है कि उसकी स्किल बढ़ने पर अब वो 2 हनीबी के छत्ते को रख सकता है। सेजुन बेबी हनीबीज को देखकर सोचता है लगता है उसे हनी कलेक्ट करने के लिए नई बॉटल की जरूरत पड़ेगी। सेजुन कहता है कि वो इसके बारे में बाद में आराम से सोचेगा और अभी के लिए वो एक कैरेट को निकाल लेता है और सभी खरगोश को खाने के लिए बुलाता है और कैरेट निकालने पर उसका लेवल बढ़ जाता है। ब्लू मून के कैरेट को खाने के बाद से पूरे कैरेट जल्दी उगने लगे, जिस कारण सेजुन पूरे नॉर्मल कैरेट्स को भी निकाल रहा था और अब सभी एक एक कैरेट खा रहे थे। सेजुन रैबिट से कहता है क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम इसके लिए रिस्पेक्ट दे रहे हो, और वो पूरे कैरेट को खाने लगते हैं। तभी सेजुन देखता है कि इस कैरेट का नाम एजिलिटी कैरेट होता है, जिसको खाने से आपकी 0.1 एजिलिटी बढ़ जाती है 10 मिनट के लिए, और इसे खाने से आपका 10 ग्राम फैट हमेशा के लिए चले जाएगा। और सेजुन कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है, जैसे ही हम कैरेट के खेत को बढ़ाएंगे तो हम इसे भी बेचना शुरू कर देंगे और ये जल्दी ही फेमस हो जाएंगे। मैं इसे जल्दी से खा लूंगा और पूरे कैरेट्स को निकाल दूंगा, जिसको हम स्टोरेज में रख देंगे। और हम देखते हैं कि सेजुन और पूरे खरगोश कैरेट्स को निकाल रहे थे और तभी ब्लैक रैबिट कैरेट ले जाते हुए गिर जाता है, जिसको देखकर सेजुन कहता है ब्लैक रैबिट तुम इसे चुराने की कोशिश मत करो। और लगभग स्टोरेज भी फुल हो चुका है तो मैं अब कैरेट निकालना रोक देता हूँ। तभी सेजुन देखता है कि वो लेवल 10 पर आ चुका है और उसे एक क्वेस्ट आता है। वो टावर मैनेजर से कहता है ये क्या है टावर मैनेजर। तो टावर मैनेजर कहती है ये एक जॉब क्वेस्ट है, अगर तुम लेवल 10 पे आते हो तो तुम्हें एक नया क्वेस्ट आएगा, तुम्हें इस क्वेस्ट को पार करना होगा, इसके बाद तुम नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। सेजुन कहता है एक क्वेस्ट, मैंने इसके बारे में सुना था, नॉर्मल हंटर्स को मॉन्स्टर्स को मारने का क्वेस्ट आता है, लेकिन मैं तो एक फार्मर हूँ तो मेरा क्वेस्ट उन लोगों से अलग होगा कि वो अपने खेत को 50 स्क्वायर मीटर बढ़ा दे। वो कहता है ये तो बहुत इजी है, पर हम देखते हैं कि सेजुन ने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है और उसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वो लेवल 11 पे चले जाता है, जिसके रिवॉर्ड में उसे 10 टावर कॉइन मिलते हैं। सेजुन कहता है यस ये खत्म हो चुका है। सेजुन देखता है कि उसको रिवॉर्ड में बहुत अच्छे स्किल्स मिले हैं और वो कहता है अच्छा हुआ मैंने क्वेस्ट को पहले ही कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं अब बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं इसके आगे और कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलो दोस्तों अब जाकर सो जाते हैं और कल पूरा काम कर लेंगे, आज सभी ने अच्छा काम किया है। और तभी हम देखते हैं हस्बैंड रैबिट बेबी रैबिट्स को बाहर रुकने के लिए कहता है और वो एकदम से दरवाजा बंद कर देता है, जिस पर पूरे खरगोश दरवाजे पर मारने लगते हैं। सेजुन कहता है क्या हो रहा है, लगता है तुम्हें घर से निकाल दिया गया है क्योंकि तुम अब सब अडल्ट रैबिट बन चुके हो, लगता है तुम लोगों के इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ चुका है, लेकिन अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है टनल्स बनाने के लिए, क्या हम साथ में सो जाए। और वो पूरा आराम से सो जाते हैं और हम 38th फ्लोर में देखते हैं डोंगसिक कहता है अब मेरी बेटी मेरे से नाराज हो जाएगी। तभी पीछे से सुहा कहती है टीम लीडर डोंगसिक। डोंगसिक कहता है कि वॉन्डरिंग मर्चेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। सुहा कहती है कि थियो को आपसे कुछ बात करनी है। थियो कहता है इंसान क्या तुम उन सब लोगों के लीडर हो। डोंगसिक कहता है कि हाँ, लेकिन क्यों। थियो कहता है क्या तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे। डोंगसिक कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है जिसमें उसे पार्क सेजुन की फैमिली को 50 मिलियन देना होगा जो सोसा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। थियो कहता है तुम्हें ये भी उनसे कहना होगा कि सेजुन यहाँ पर अच्छा कर रहा है और हम तुम्हें 50 टावर कॉइंस पे करेंगे, जिसके साथ हम 200 मैजिकल चेरी टमाटोस भी देंगे। डोंगसिक चेरी टमाटोस को देखकर सोचता है इस चेरी टमाटोस के साथ तो मैं बेस्ट डैड बन जाऊंगा। डोंगसिक कहता है ये पार्क सेजुन कौन है, क्योंकि ये मैसेज उनकी फैमिली को देना है, क्या वो हंटर है जो टावर के बाहर नहीं जा सकते। तभी थियो को सेजुन की बात याद आती है। सेजुन कहता है थियो ये एक सीक्रेट है कि मैं 99 फ्लोर पे हूँ। थियो कहता है कि मिस्टर पार्क सेजुन ने मेरी जान 40 फ्लोर पे बचाई थी, तो मैं अब बस उनके लिए काम कर रहा हूँ। डोंगसिक कहता है क्या तुमने 40 फ्लोर कहा, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि एक हंटर पहले ही 40 फ्लोर को जा चुका है।
क्या ये वही है जिसने मैजिकल चेरी टोमेटो को ढूंढा है? थियो कहता है कि मैं वो सब तुम्हें नहीं बता सकता। मिस्टर पार्क सेजून एक ग्रेट आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा सीक्रेट्स है। डोंगसिक सोचता है 40 फ्लोर, और हमारे गिल्ड के बेस्ट टीम मेंबर्स को भी 39 फ्लोर को पार करने के लिए बहुत मुश्किल हुई, और मैंने कभी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं सुना है कि एक हंटर इतनी दूर तक गया। अगर वो एक सोलो हंटर है जो किसी भी गिल्ड को बिलोंग नहीं करता तो ये हमारे लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मैं इस कारण उसके साथ टच में रहा, शायद हम उसको अपने गिल्ड में रिक्रूट कर ले और हम इन मुश्किल से मिलने वाले चेरी टोमेटोस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉन्सिक कहता है चलो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। थियो कहता है कि बस उस पेपर पे साइन कर दो, और उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। डॉन्सिक कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि एडिल टावर के बाहर जाने के बाद भी इफेक्टिव रहेगी, लेकिन मैं वापस 10 दिन के बाद आऊंगा और तुम्हें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और मिस्टर पार्क सेजून को मेरे बारे में कहना कि फीनिक्स गिल्ड का किम डॉन्सिक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो इस न्यूज को उसके पेरेंट्स तक पहुंचा देगा। और हम गुफा में देखते हैं खरगोश अपने घर बना रहे थे। ब्लैक रैबिट सेजून को लेकर आ रहा था। सेजून कहता है क्या तुम लोग अपने घर बनाना शुरू कर दिए? सेजून खरगोशों के घर को देखकर कहता है ये तो लाजवाब है, और वो देखता है कि वो लोग ग्रीन ऑनियन के साथ छत बनाए हैं। लगता है कि शवल रैबिट और सिकल रैबिट को बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो मोटे रैबिट को देखकर कहता है लगता है कि ये अपने काम के घंटों के बीच में आराम करने के लिए जगह बनाया है, काश मेरे पास भी ऐसी जगह होती। और सेजून कहता है कि तुम सबने अच्छा किया, इसीलिए हम एक हाउस वार्मिंग पार्टी करेंगे। सेजून कहता है एक जाम रैबिट के हार्डवर्क के नाम, ये जूस लीजिए मिस्टर ब्लैक रैबिट। आपका शुक्रिया अच्छी क्वालिटी की फिश को हमें सप्लाई करने के लिए। तुम लोग काफी स्मार्ट हो। कैरेट को होल मारकर उसे एक ग्लास की तरह यूज करना, ये बहुत शानदार आइडिया है, लेकिन ये ग्लास मेरे लिए थोड़ी छोटी है, फिर भी इसमें मजा आ रहा है, और जूस पीने के बाद मैं कैरेट को खा सकता हूँ। तभी सेजून हस्बैंड और वाइफ रैबिट को देखता है, और आपको पता है वो पहले से ही सिंगल है। सेजून कहता है मुझे इन पर शक हो रहा है, क्यों उन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है कि तुम्हें और छोटे भाई बहन होंगे। तभी सेजून देखता है कि सीड स्टोर ओपन हो चुका है, और वो सीड स्टोर को ओपन कर देता है और सोचता है कि वो इस बार क्या खरीदेगा। और हम देखते हैं कि सीड स्टोर में पोटैटो सीड्स, स्ट्रॉबेरी सीड्स और सलाद सीड्स होते हैं। सेजून सलाद सीड को देखकर खुश हो जाता है, और वो कहता है कि वो चिकन फ्राई खाना चाहता है, लेकिन उसके पास चिकन ही नहीं है, तो वो इस बार सलाद सीड को जाने देता है और देखता है कि पोटैटो और स्ट्रॉबेरी सीड्स हैं। मेरे पास 2 खरीदने जितने पैसे हैं, लेकिन मैं अभी एक ही ऑर्डर कर सकता हूँ। ये बहुत हार्ड है डिसाइड करने के लिए, और वो 100 पोटैटो सीड पर क्लिक कर देता है। तभी सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारा 100 पोटैटो सीड्स परचेज सक्सेसफुल हो चुका है, और आप फिर से सीड स्टोर 30 डेज में यूज कर सकते हैं। तभी हवा में से आलूओं का थैला गिरता है जो सीधा सेजून के सर पर ही आ रहा था। तभी सेजून वहाँ से हट जाता है, और वो कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया। तभी हस्बैंड रैबिट सेजून पर गुस्से से चिल्ला रहा होता है, जिस पर वो सॉरी कहता है, और वो पोटैटो को देखने लगता है। ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, मुझे इन्हें जल्दी से उगाना होगा, जिसके बाद मैं इसे बॉईल करके स्टीम करूंगा और फ्रेंच फ्राइज खाऊंगा। मैं पहले से ही बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं इसे कैसे कुक करूंगा। क्या तुम सब भी वही फील कर रहे हो जो मैं फील कर रहा हूँ? तो चलो आज हम आराम करते हैं और कल से हम पोटैटो की खेती करेंगे। तभी सेजून सोचता है कि थियो अब क्या कर रहा होगा। लगता है उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया होगा। तभी हम थियो को सेंट्रल मर्चेंट डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, जहाँ पर थियो कहता है कि उसने ब्लैंकेट्स और पिल्लो को पैक कर लिया है, और वो फ्राइंग पैन और स्पून को देख रहा था। लगता है ये फ्राइंग पैन बहुत अच्छा है। थियो कहता है कि ये सब कितने में आएगा? दुकानदार कहता है मुझे देखने दो, तुम्हारे पास एक फ्राइंग पैन है, एक पॉट है, तो ये पूरा मिला के तुम मुझे 1.6 टावर कॉइन दे दो। तभी थियो कहता है कि कम ऑन यार, मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो। दुकानदार कहता है कि मैंने तुम्हें पहले यहाँ पर नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दूंगा, तुम मुझे 1.5 टावर कॉइन्स दे देना। थियो कहता है कि कम ऑन मैन, और थोड़ा डिस्काउंट दो। दुकानदार कहता है कि इससे मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मैं इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता हूँ। थियो कहता है कि क्या सच में? अगर ऐसा रहा तो मैं कहीं और जाके खरीद लूंगा। दुकानदार कहता है कि आप ऐसा नहीं जा सकते, तुमने कहा था कि तुम मुझे डिस्काउंट नहीं दोगे। दुकानदार कहता है कि मैं हार गया हूँ, आप 1.3 टावर कॉइन दे दो। थियो कहता है कि 1.2 टावर कॉइन, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दुकानदार कहता है कि ठीक है 1.2 टावर कॉइन्स, इससे ज्यादा नहीं होगा। और थियो पैसे देकर खुशी से जाने लगता है और कहता है कि धन्यवाद इस डील के लिए। दुकानदार कहता है मैंने सोचा था कि ये नया है, लेकिन ये तो मास्टर निकला। और वो तभी टेबल के ऊपर एक मार्क दिखता है, और हम थियो को देखते हैं जो कहता है कि मैंने आखिरकार कर दिखाया, मैंने बिना अपने आप को बुद्धू बनाकर कुछ सामान लिया है। और हमें पता चलता है कि सेजून ने थियो को पहले से ही समझा कर रखा था कि कैसे वो दूसरों के आगे बुद्धू ना बने। जब पहले दुकानदार कोई प्राइस बोले तो तुम उनसे डिस्काउंट मांगना, अगर वो डिस्काउंट ना दे तो वहाँ से चले जाना, और अगर वो आपको रोके तो उनसे फिर से डिस्काउंट मांगना। सेजून कहता है कि तुम समझ गए हो ना थियो? और थियो कहता है कि ये तो सचमुच में काम कर गया, जैसे मिस्टर सेजून ने कहा था। और वो कहता है मैं एक वांडरिंग मर्चेंट हूँ जिसे पता है कि कैसे डिस्काउंट निकालते हैं। तभी थियो किसी की आवाज सुनता है जो कह रहा होता है इस आइटम को मैंने टावर के बाहर से लाया है। क्या टावर के बाहर से लाया है? तभी थियो देखता है कि वो स्कैरम है जो कह रहा होता है मैं तुम्हें एक सीक्रेट कह रहा हूँ, मैं सिर्फ नए मर्चेंट्स को हेल्प करना चाहता हूँ जो हाई लेवल मर्चेंट्स बन जाए। जिसको देखकर थियो कहता है ये तो वही बदमाश स्कैरम है, मैं इसे माफ नहीं कर सकता जो नए मर्चेंट्स को लूटता है। और थियो चिल्लाकर कहता है ए स्कैरम, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। तभी स्कैरम कहता है थियो मेरे दोस्त, तुम आखिरकार यहाँ पर आ गए, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना इंतजार कर रहा था? और बताओ जो आइटम्स मैंने तुम्हें दिए थे वो अच्छे हैं ना? थियो कहता है कि भाड़ में जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे इतने क्लोज आते हो।
और तुम इस पर भरोसा मत करना, ये एक चोर है जो दूसरों के साथ फ्रॉड करता है। स्कैरम कहता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे बारे में ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छे आइटम बहुत कम दाम में दिए थे, लेकिन तुम तो मेरे गले पर छुरी रख रहे हो जिसने तुम्हें बुरे वक्त में बचाया। थियो कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो, जो ग्लास तुम्हारे हाथ में है लगता है कि उसने कहा कि इसमें प्रिजर्वेशन मैजिक है, इस पर भरोसा मत करना, क्योंकि वो ग्लास का ढक्कन उस ग्लास के अंदर की चीज के टेम्परेचर को स्लोली ड्रॉप करेगा। उसमें कुछ भी मैजिक नहीं है, ये पूरे आइटम्स कचरा है। स्कैरम सोचता है कि इसे इसके बारे में कैसे पता है, और वो कहता है, थियो तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, लगता है मुझे इस आइटम के बारे में ज्यादा पता नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तभी थियो कहता है, गार्ड्स यहाँ पर आओ, ये गॉब्लिन नए मर्चेंट्स को लूट रहा है। स्कैरम कहता है, थियो तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो वहाँ से भाग जाता है। थियो कहता है कि तुम्हें इसी तरह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बिगिनर कहता है कि थैंक यू, आज मैं तुम्हारी वजह से बच गई हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? थियो कहता है, मेरा नाम थियो है। जिस पर बिगिनर कहता है, तो आप है थियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हेल्प करने के लिए। थियो कहता है कि अच्छा मैं निकलता हूँ, आगे से देख कर रहना और कहीं पर भी बुद्धू मत बन जाना। तभी हम देखते हैं कि बिगिनर कहता है, मिशन कंप्लीट हो गया है, सभी अपने आप को रिवील कर सकते हैं। तभी वहाँ की पुलिस बिगिनर के आगे आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा कि अपने मिशन को कोई भी डिस्टर्ब ना करे? जिस पर डॉग पुलिस कहता है, हमें माफ कर दो, अपने एजेंट्स प्लान के हिसाब से 100 मीटर्स की दूरी में ही थे, लेकिन हमें पता नहीं चला कि कब वो वॉन्डरिंग कैट बीच में आ गई। तभी बिगिनर कहता है कि हमारे पास कोई बहाना नहीं है, और हमें पता चलता है कि ये एजेंट ज़रात है, जो वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन की सीक्रेट इंस्पेक्टर थी। ज़रात कहती है, क्या तुम इसे एक्सक्यूज कहते हो? हम कई महीनों से स्कैरम को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चलो अब हम वापस हेडक्वार्टर्स ब्यूरो चले जाते हैं, और मुझे 100 लेटर्स पर तुम्हारी अपॉलॉजी चाहिए, जिससे तुम तुम्हारी आज की गलती सुधार सको। और वो गुस्से से कहती है कि मुझे 100 लेटर्स ऑफ अपॉलॉजी लाके दो, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाती है। हमें वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन में एक फ्रॉड मर्चेंट के बारे में कई रिपोर्ट्स आए हैं, और लंबे समय के बाद हम गॉब्लिन स्कैरम को ट्रैक कर पाए, जिसको ये पता है कि कहां से टावर के बाहर के सामान लाए, और हमें ये पता नहीं चला कि वो सामान लीगल या इलीगल रूट से लाता है। स्कैरम को इजीली पकड़ना नामुमकिन है, हालांकि मैं खुद एक बिगिनर के रूप में छुपते हुए किसी तरह स्कैरम से बात करने में कामयाब हुई, लेकिन जैसे ही मैं उसे अरेस्ट करने वाली थी तभी हमें किसी ने रोका, जिसके कारण अभी मुझे एक नया प्लान बनाना होगा, और उसका नाम थियो था ना। लगता है कि उसके स्कैरम के सामान ठीक नहीं है, अभी मुझे उसे भी ढूंढना होगा। और हम थियो को देखते हैं जो खुशी से जा रहा होता है। हम अगले दिन सुबह गुफा में देखते हैं, सेजुन निंजा रैबिट को कहता है कि तुम्हें इसे 4 हिस्सों में कट करना होगा, जिस पर अपना निंजा रैबिट उस पोटैटो को इक्वल 4 पार्ट्स में कट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हस्बैंड रैबिट जमीन को पानी से गीला कर रहा था, और जिसके बाद वो पोटैटो को उसके अंदर रख देते हैं। सेजुन कहता है, क्या तुम शॉक नहीं हो कि कैसे मैंने 100 पोटैटोस को 400 पोटैटो बीन जैसा बो दिया है? ये मेरी अमेजिंग फार्मिंग ट्रिक है। ये सब मैंने यूट्यूब में देखा था, जिसको मैं खाना खाते वक्त ऐसे ही देखा था, जो अब मेरी हेल्प कर रहा है। और सिस्टम उसे कहता है कि उसने 33 स्क्वायर मीटर तक पोटैटोस को लगाया है, जिससे उसे 10 XP मिलती है। और सेजुन कहता है कि हमने पोटैटोस का काम कर दिया है, कि हम अब जाकर स्वीट पोटैटोस को निकालें। पहले उस काम करने से पहले ये सुन लो कि हम स्वीट पोटैटो के पत्तों को नहीं फेंक सकते, क्योंकि जिसको लगाने से हमें फिर से स्वीट पोटैटो उगेंगे, और उसके बाद हम स्वीट पोटैटोस को निकालेंगे और फिर उन पत्तों को वापस बो देंगे। जिसको सुनकर पूरे खरगोश उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें फिर से काम करना पड़ेगा। तभी ब्लैक रैबिट कहता है कि जब हम पहली बार स्वीट पोटैटोस के पत्तों को लगा रहे थे, तब सेजुन ने देखा था कि अगर वो पत्तों को बो दे तो उसका लेवल अप हो जाएगा, जिस पर पूरे खरगोश सेजुन को देखकर हंसने लगते हैं। सेजुन उन्हें देखकर कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि स्वीट पोटैटो के पत्तों को लगाना मेरा काम है? लेकिन आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं स्वीट पोटैटो को लगाने की खुशी में अकेला लेना नहीं चाहता, क्योंकि फार्मिंग तभी सफल होती है जब उसे करेक्ट टाइम पर लगाया जाता है। तो मैं मेरे स्किल के पीछे अपने फार्मिंग को खराब नहीं करूंगा। जिसको सुनकर पूरे खरगोश समझ जाते हैं कि ये उनसे काम कराने वाला है, और पूरे खरगोश स्वीट पोटैटो के पत्तों को काट रहे थे, और अपना मोटा रैबिट पूरे पत्तों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। और हम देखते हैं कि वॉरियर ब्लैक रैबिट बहुत मेहनत कर रहा था, और आखिरकार वो पूरे स्वीट पोटैटो के पत्तों को वापस बो देते हैं। सिस्टम उसे कहता है कि तुमने 500 स्क्वायर मीटर का स्वीट पोटैटो का फील्ड बनाया है, और सेजुन देखता है कि उसे 150 XP मिली है। जिसके बाद पूरे फार्मर रैबिट डांस करने लगते हैं, वो खुशी से सेजुन के गोल नाच रहे होते हैं। सेजुन कहता है कि तुम सब क्या कर रहे हो? तभी सिस्टम कहता है कि पूरे रैबिट अच्छे खेत के लिए डांस कर रहे हैं, और वो चीयर कर रहे हैं कि अब जो आने वाले स्वीट पोटैटोस है वो अच्छे हो। और टावर मैनेजर भी कह रही है रोस्टेड स्वीट पोटैटो। सेजुन कहता है कि अब वो इसे निकालने वाला है तुम लोगों के सपोर्ट से। जैसे ही वो जमीन को खोदता है तो उसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जो बहुत ज्यादा चमकदार होती है, और हम देखते हैं कि ये स्वीट पोटैटो में सन की शक्ति है, जिसको खाने से आपका 100 ग्राम फैट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और 24 आवर्स के लिए आपको ठंड नहीं लगेगी। और सिस्टम उसे कहता है कि तुमने एक नए अचीवमेंट को कंप्लीट किया है, तुमने इस टावर में एक नए ब्रीड को बनाया है। जिसको देखकर सेजुन कहता है कि क्या, एक नया ब्रीड? जिससे उसको रिवॉर्ड में बहुत ज्यादा XP मिलती है, और इसका हार्वेस्टिंग लेवल 2 पर चले जाता है। और टावर उस चीज को सेजुन के नाम पर पेटेंट कर देता है, जिससे कोई भी स्वीट पोटैटो को नहीं उगा सकेगा बिना सेजुन के परमिशन के। जिसको देखकर सेजुन कहता है, ये तो बहुत शानदार है,
इसका मतलब यह है कि मैं अकेला ही हूँ जिसके पास ये स्वीट पोटैटो है, और अगर मैं इसे उगाता हूँ और किसी और को बेचता हूँ तो वो इसको नहीं उगा पाएंगे क्योंकि मेरे पास कल्टीवेशन के राइट्स है। ये तो बहुत अच्छा है। और सेजुन उस सन पोटैटो को भी बो देता है और मैं इसके स्वाद के बारे में एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक नई वेराइटी है। चलो अब हम फिर से स्वीट पोटैटो को खोदना शुरू करते हैं और सेजुन पूरे स्वीट पोटैटो को निकाल देता है, जिसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठते हैं और अच्छे से स्वीट पोटैटो को फ्राई कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि सेजुन, ब्लैक रैबिट और व्हाइट रैबिट तीनों स्वीट पोटैटो को ठंडा कर रहे थे और सेजुन स्वीट पोटैटो के 2 हिस्से करता है और कहता है यही वो चीज है जिसके लिए हम मर सकते हैं, जो पूरे रैबिट्स खुशी से खा रहे थे। और सेजुन हस्बैंड रैबिट को देखकर कहता है कि आराम से खाओ। तभी सिस्टम उसे कहता है टावर मैनेजर उसकी बारी के लिए इंतजार कर रही है, जिसके मुंह से पानी निकल रहा है। सेजुन कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने पहले रैबिट्स को खाने दिया, और वो टावर मैनेजर को 10 स्वीट पोटैटोस दे देता है। अब सब लोग खा चुके हैं। अब सेजुन का प्लान 2 स्टार्ट होने वाला है। वो निंजा रैबिट से कहता है अगर तुम्हारा खाना हो चुका है क्या तुम मेरी मदद करोगे। और हम टावर मैनेजर को देखते हैं जो मजे से स्वीट पोटैटोस को खा रही थी, जो कहती है अरे यार मैंने तो पूरे खा लिए हैं, क्या मैं स्वीट पोटैटोस फिर से पूछूं। और तभी वो अपने ग्लोब में देखती है कि सेजुन स्वीट पोटैटोस को पत्ते पे रख रहा था, जिसको निंजा रैबिट ने फ्रेंच फ्राइज के टाइप पे कट करा था। सेजुन कहता है इसे सुखाने के बाद हम वापस आके इसे पलटा देंगे। निंजा रैबिट और एक पोटैटो। तभी निंजा रैबिट पोटैटो को हवा में उछालता है और उसके एक्सेप्शनल स्किल्स के साथ वो पोटैटो को फ्रेंच फ्राइज में कट कर देता है, जिसको देखकर सेजुन कहता है तुमने तो इसे पहले से भी अच्छा कट किया है, तुम ऐसे ही करते रहो। तभी उसे सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर तुमसे नाराज है क्योंकि तुम टेस्टी स्वीट पोटैटोस को फेंक रहे हो। सेजुन कहता है कि मैं उन्हें फेंक नहीं रहा हूँ, मैं उन्हें सुखा रहा हूँ, मैं उसे और भी ज्यादा टेस्टी कर रहा हूँ। क्या तुमने पहले कभी भी ड्राइड स्वीट पोटैटोस के बारे में नहीं सुना। और हम डोंगसिक को देखते हैं जो सेजुन के घर के पास आया होता है और वो कहता है कि यही जगह है जहाँ पर सेजुन रहता है, और वो सेजुन के घर का बेल दबा देता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि कौन हो, जिस पर किम डोंगसिक कहता है क्या ये पार्क सेजुन का घर है, जिसको सुनकर पूरे घर वाले भागकर बाहर आते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, और वो अंदर आ जाते हैं। सेजुन की मॉम कहती है आजकल हमारे पास ज्यादा गेस्ट नहीं आते हैं तो मुझे पता नहीं कि इसका टेस्ट तुम्हें अच्छा लगेगा। डोंगसिक कहता है ये ठीक है और अच्छा होगा अगर आप मुझे पानी दोगे। सेजुन के फादर कहते हैं आप सेजुन को क्यों ढूंढ रहे हो, मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं, लेकिन सेजुन मिसिंग है। तभी डोंगसिक कहता है मुझे माफ करना, मैं आपको लेट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं किम डोंगसिक, फोनिक्स गिल्ड का लीडर। तभी सेजुन का भाई चिल्लाते हुए कहता है क्या फोनिक्स गिल्ड, वही फेमस फोनिक्स गिल्ड। तभी सेजुन के फादर कहते हैं सेडुल क्या हुआ है। सेडुल कहता है ये तो सच है, आप किम डोंगसिक है, फोनिक्स गिल्ड के लीडर, जो अपने कंट्री के टॉप 5th गिल्ड है और वो एक शानदार हंटर है। तभी सेजुन के फादर कहते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट पर्सन अपने घर क्यों आया है, हनी तुम जाकर हाई ग्रेड वाटरमेलन्स लाओ। डोंगसिक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज कंफर्टेबली बैठिए। तभी सेजुन की मॉम कहती है तुम तो हंटर हो, अगर तुम्हें मेरा बेटा सेजुन पता है क्या वो टावर में है। सेजुन के डैड कहते हैं कि वो टावर में कब गया है और सेजुन की जगह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। डोंगसिक कहता है मैं यहाँ पर ये डिलीवर करने आया था, मैं यहाँ पर मिस्टर पार्क सेजुन के रिक्वेस्ट पर आपको ये देने आया हूँ। और वो एक एनवलप देता है जिसको देखकर वो पूरे डर जाते हैं। और सेजुन के फादर कहते हैं तुमने ये क्या किया सेजुन, अभी तो तुम्हारे पेरेंट्स खुले आंख से देख सकते हैं, और वो रोने लगते हैं। तभी डोंगसिक कहता है नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं। तभी सेजुन के फादर कहते हैं क्या ये सेजुन का आखिरी लीडर नहीं है, और वो उसे देखने लगता है ये क्या है 102050 मिलियन वॉन, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। डोंगसिक कहता है कि पार्क सेजुन अपने काम पर सॉरी कह रहे थे क्योंकि वो अर्जेंटली टावर के अंदर चले गए थे और उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर ठीक है, उसने मुझे कहा कि ये चेक आप तक पहुँचा दे। तभी उसका पिता कहता है मुझे पता है कि वो मेरी तरह ही स्मार्ट है, मुझे मालूम था कि वो जहाँ भी जाएगा बड़ा काम करेगा। तभी सेजुन की मॉम कहती है क्या सेजुन वहाँ पर अच्छा कर रहा है, वो हमसे मिलने यहाँ पर क्यों नहीं आया है। किम डोंगसिक कहता है उसने कहा कि वो क्वेस्ट की वजह से नहीं आ पा रहा है, तो मैम आप चिंता मत करिए, तुमने कहा तुम्हारा नाम सिडोल है ना। सिडोल कहता है आप मुझे आराम से बुला सकते हैं टीम लीडर। किम डोंगसिक कहता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से सुना था कि सेजुन मिसिंग है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो टावर में कैसे गया। सिडोल कहता है एकदम से ही हमारा संपर्क टूट गया था कुछ 5 महीने पहले, और हमने कई दिन से न्यूज भी नहीं सुनी है, और हमने इंडियन अवेकन एसोसिएशन में जाकर भी पूछा, लेकिन वहाँ पर कोई भी सेजुन को नहीं जानते थे। जिस पर डोंगसिक कहता है कि वो एसोसिएशन में इसके बारे में इंक्वायरी करेगा, और वो सोचने लगता है जैसे कि उसके फैमिली ने कहा था कि वो 5 महीने पहले टावर में चढ़ा है, और क्या वो अकेला 40 फ्लोर तक चले गया है। टावर को वर्ल्ड में अपीयर होकर 10 साल हो चुके हैं और आज तक ऐसा कोई हंटर नहीं है जो इतने कम समय में 40 फ्लोर तक चले जाए। क्या यह हिस्ट्री में एक जीनियस का जन्म है। तभी सेडुल कहता है टीम लीडर अगर आपको आपके गिल्ड के लिए कोई टैलेंट की जरूरत है। तभी सेजुन के पिता उसके सर पर मारते हैं और कहते हैं तुम्हारा भाई वहाँ टावर पर अकेला मेहनत कर रहा है। तभी सेडुल कहता है मैं भी टैलेंटेड रह सकता हूँ। डोंगसिक कहता है कि हंटर बनना बहुत डेंजरस है, जहाँ पर तुम्हारी जान भी जा सकती है, और एसोसिएशन भी रिकमेंड नहीं करती है कि एक घर से एक से ज्यादा हंटर ना आ पाए।
क्योंकि इस हालत में कोई बुरी घटना घट जाए तो वो उससे उबर सके। तो चलो मैं अब जाता हूँ। तभी सेजुन के पेरेंट्स कहते हैं हमने अब तक आपको कुछ भी सर्व नहीं किया है, लेकिन आप खाना खाकर जाना। डॉन्सिक कहता है कि नहीं, मैं डायरेक्ट टावर से निकलकर यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली को भी मिलना है। सेजुन की मदर कहती है लगता है हमने एक बिजी पर्सन को रोक लिया था, और डॉन्सिक वापस अपने कार में आ जाता है और तभी एक विंडो मैसेज पॉपअप होता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर लिया है। डॉन्सिक कहता है मिशन कंप्लीट हो चुका है, चलो अब जाते हैं। और तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें से एक आवाज आती है जो कहती है हेलो डैड। तभी डॉन्सिक कहता है मेरी बेटी, क्या तुमने मुझे मिस किया? गेस करो मैंने क्या लाया है। मैं वो चीज लाया हूँ जो मेरी बेटी को पसंद है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि सेजुन कैरेट के पौधों को लगा रहा था और वो कहता है ये अच्छा है, अभी हमने कैरेट के पौधों को लगा दिया है। और हम देखते हैं उसने कई दिन से कैरेट के ऊपर ही बाग को पानी में भिगा कर रखा था। जब उस पर पौधा आ जाए तो हम उसे मट्टी में गाड़ देंगे जिससे वो वापस कैरेट बन जाएंगे, और जब उन पौधों पर फूल आ जाएंगे तो हम उनमें से सीड्स निकाल लेंगे। सेजुन कहता है ये फार्मिंग टाइमिंग पर होती है और कड़ी मेहनत करने से हमें समय के साथ आने वाली रिवॉर्ड्स पर खुशी होती है। तभी सेजुन को टावर मैनेजर का मैसेज आता है जिसमें टावर मैनेजर कहती है क्या ड्राइड स्वीट पोटैटोस रेडी है? सेजुन कहता है कि हाँ, मैं उसे चेक करने ही वाला था। और वो देखते हैं कि स्वीट पोटैटो अच्छे से ड्राई हो चुका है और सेजुन एक स्वीट पोटैटो को खाता है जिसका टेस्ट उन्हें इतना पसंद आता है कि खरगोश हवा में उड़ने लगते हैं। सेजुन कहता है कि इतना टेस्टी है कि कौन भी इसके एडिक्शन से दूर नहीं जा पाएगा। सेजुन कहता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जब कभी भी वो बोर होगा तो वो फिर से स्वीट पोटैटो को काट देगा। तभी उसके आगे एक मैसेज आता है। टावर मैनेजर उसे कहता है तुम कुछ भूल रहे हो। तभी सेजुन कहता है कि सॉरी, और वो फ्राइड पोटैटो को टावर मैनेजर को देने वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और कहता है टावर मैनेजर आप 1 मिनट के लिए रुक सकते हो? मुझे ये अच्छा नहीं दिख रहा कि मैं हमेशा आपको बॉल में खाना देता हूँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। टावर मैनेजर का मैसेज आता है, वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम बस उसे भेज दो। तभी सेजुन कहता है कि 1 मिनट, और वो कहता है कि टडा, ये ड्राइड स्वीट पोटैटो का गिफ्ट पैकेज है। ये बहुत प्यारा है ना? मैं पहले एक पैकेजिंग का वर्क करता था, एक साइड बिजनेस की तरह। तुमने कहा कि तुम पहली बार ड्राइड स्वीट पोटैटो खा रहे हो और अगर ये कवर में रहेंगे तो ये ज्यादा समय तक ताजा रहेंगे। तभी सेजुन कहता है कि क्या तुम ये नहीं लेने वाले हो? टावर मैनेजर उसे थैंक यू कहता है। तभी सेजुन सोचता है क्या मुझे ये लगा कि ये उन्हें पसंद आएगा, लेकिन तुम तो गुनगुना रहे थे, अब मुझे ये मत कहना कि मैं खाने के साथ कोई मजाक कर रहा हूँ। और हम टावर मैनेजर को देखते हैं जो इस पैकेज को देखकर शर्मा रही थी और वो कहती है मैं इतने क्यूट से दिखने वाली चीज को कैसे खा सकती हूँ। और हम सेजुन को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि उसने 40 स्वीट पोटैटोस को ड्राई किया था, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि वो एक दिन में कैसे खत्म हो गए। तभी क्वीन भी सेजुन के पास आती है। सेजुन कहता है क्वीन भी क्या हुआ? तभी क्वीन भी सेजुन के हाथ में एक चीज रखती है। सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हारे पास एक कॉर्न पोलन बंडल है जिससे तुम्हारा बी कीपिंग लेवल 2 पर चले जाता है। और सेजुन कॉर्न के पौधों को देख रहा था और कहता है मैंने तो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, यहाँ तक कि अब इस पर फूल भी खिल चुके हैं। क्या कॉर्न में हनी नहीं है? लगता है इसलिए पूरे हनी बीज पॉलिनेशन कर रहे हैं। ये पॉलन बंडल है, क्या मैं इसे खाकर देखूं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे हेल्थ सप्लीमेंट के जैसा यूज करते हैं। और सेजुन उसे खा लेता है और कहता है ये तो एक कैंडी के जैसा है जो बहुत अच्छा है, थैंक यू क्यून बी। तभी क्यून बी बेबी हनी बीज को बुलाती है जो सेजुन के हाथ में कई सारे पोलन बंडल रख देते हैं। तभी सेजुन कहता है तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तो बहुत सारे हैं, मैं इन्हें नहीं खा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमें थियो की आवाज आती है जो कहता है मिस्टर सेजुन मैं वापस आ गया। सेजुन कहता है तुम्हारा स्वागत है थियो। तभी थियो क्यून हनीबी को देखकर डर जाता है। सेजुन थियो से कहता है परेशान मत हो, सबको पता है कि तुम कौन हो। तभी क्यून भी थियो को पॉलन देती है जिसको देखकर थियो कहता है मुझे पॉलन पसंद नहीं है, और वो सेजुन के ऊपर चढ़ जाता है। सेजुन कहता है कि मेरे कपड़ों पे मत आना, मेरे पास सिर्फ एक ही कपड़े हैं। और वो कहता है सेल्स कैट थियो, मैंने जो तुम्हें टास्क दिया था क्या तुमने वो कर लिया? थियो कहता है कि हाँ मैंने पूरे मिशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्या तुमने मेरी फैमिली तक मेरा मैसेज पहुंचा दिया? थियो कहता है कि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है और वो सेजुन को कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। सेजुन कहता है क्या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है? तो उसका मतलब मेरी फैमिली तक 50 मिलियन वॉन पहुंच गए होंगे। थियो कहता है लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अच्छा गया होगा क्योंकि टावर के कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट रहते हैं और मैं वापस नीचे जाकर इसके बारे में चेक करूंगा। सेजुन कहता है तुम तो बड़े काम के बंदे हो। मॉम डैड और मेरा छोटा भाई सिडुल, मुझे ये बात परेशान कर रही थी कि मैं तुम सबको बिना बोले टावर पर आ गया हूँ, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा चिंतित थे होंगे और उन्हें पता नहीं कि मैं टावर में हूँ और मैं यहाँ पर रैबिट्स के साथ फार्मिंग कर रहा हूँ जो वो लोग ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और अगर मैं उन्हें कहूँ कि मेरी जॉब टावर में टावर फार्मर है तो वो अपना फेस कैसा बनाएंगे? सिडोल वो बदमाश पक्का मेरे बारे में कोई मजाक कह रहा होगा, और आखिरकार बदमाशी उसकी स्पेशलिटी है। और डैड जिनको फ्लावर्स उगाने की हॉबी है वो पक्का मुझसे पूछेंगे कि कैसे वो झाड़ को उगाए, और मुझे पता चल गया है कि मेरा टैलेंट मेरे डैड के पास से है। और मेरी मॉम जो मुझे हमेशा बहुत ज्यादा खिलाती थी, मैं मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तभी ब्लैक रैबिट उसके पास आता है और कहता है हम भी तुम्हारी ही फैमिली है। तभी सेजुन उन्हें देखकर हंसते हुए कहता है हाँ तुम सब भी मेरी फैमिली ही हो। थियो कहता है कि मैं भी हूँ ना। सेजुन कहता है कि हाँ तुम भी मेरी फैमिली का ही हिस्सा हो और एक भरोसेमंद एम्प्लॉय सेल्स कैट थियो।
थियो कहता है कि यहाँ पर देखो टावर कॉइन्स और कुछ आइटम्स जो मैंने लाए हैं, और मैंने 50 टावर कॉइन्स यूज किए हैं कॉन्टैक्ट के लिए और 14.2 टावर कॉइन्स यूज किए हैं दूसरे सामान के लिए, और मेरे पास 208.8 टावर कॉइन्स बचे हैं। सेजुन उसे देख के शॉक हो जाता है और कहता है 208.8 टावर कॉइन्स, ये तो लाजवाब है। थियो कहता है जैसे कि तुमने उम्मीद की थी, मैंने बिजनेस वैसे ही किया था और वहाँ के लोग प्राइस बढ़ाते रहे, और मेरे पास ये भी है। सेजुन पैन को देखकर कहता है कितना समय हो गया तुम्हें नहीं देखकर, और जैसी कि उम्मीद की थी ये पूरे टावर में ही बने हैं, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रेंज है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का नाम नहीं है। तभी सेजुन एक चाकू देखता है, वो कहता है एक छोटी चाकू, ये पहला वेपन है जब से मैं टावर में आया हूँ जिसके बारे में सिस्टम के पास भी जानकारी नहीं थी। सेजुन कहता है कि सिस्टम में इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है। सेल्स कैट थियो, तुमने ये कहाँ से लाया है? थियो कहता है कि उसने एक ब्लैक स्मिथ से सुना था कि एक लॉटरी कॉर्नर है जहाँ पर सामान बहुत कम दाम पर मिलते हैं, तो मुझे वहाँ पर ये अच्छा लगा तो मैं इसे ले आया। सेजुन कहता है लॉटरी कॉर्नर, और जैसे कि इसे यूज करने के लिए मेरा लेवल है, मैं इसे खोल के देखता हूँ। तभी टावर मैनेजर कहती है ये एक अननोन आइटम है, इसे खोलने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेजुन कहता है क्या एक अननोन आइटम, क्या होगा अगर मैं इसे यूज करता हूँ? तभी टावर मैनेजर कहती है कि वो इस आइटम का लेवल बढ़ा देगी, और तभी सेजुन को एक क्वेस्ट आता है जिसमें उसे उस तलवार को टावर मैनेजर को देना होगा, और सेजुन को दूसरा क्वेस्ट आता है कि उसे टावर मैनेजर को रोस्टेड स्वीट पोटैटोस देना होगा, जिसके रिवॉर्ड में वो उसके चाकू का लेवल बढ़ा देगी। सेजुन कहता है क्या तुम सच में ऐसा करने वाली हो? टावर मैनेजर तुम्हें स्ट्रांगली कह रही है क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, ये इसीलिए नहीं है कि उसे ड्राइड स्वीट पोटैटोस खाना है। सेजुन कहता है तुम तो वही कह रही हो। तभी सेजुन के आगे दूसरा मैसेज आता है जो कहता है टावर मैनेजर के मुंह में पानी आ चुका है। सेजुन कहता है मुझे पता था, तुमने अभी तक बहुत कुछ लिया है। सेजुन कहता है जैसे कि ये एक अननोन आइटम है, मुझे भी इसे यूज करने में अलग दिख रहा है, और वो टावर मैनेजर को चाकू दे देता है, और सिस्टम कहता है टावर मैनेजर ने उस चाकू का लेवल बढ़ा दिया है और अब तुम इस चाकू को यूज कर सकते हो जिससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेजुन का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसके हाथ में हाई लेवल के चाकू आ जाती है, और हमें पता चलता है कि चाकू का नाम काइनिस ट्रेनिंग शॉर्ट डैगर होता है। सेजुन वेपन का नाम देखकर चौंक जाता है, तो ये एक इक्विपमेंट है। अगर मैं बाहर जाऊं और इक्विपमेंट्स खरीदूं तो उसका प्राइस 100 मिलियन वॉन से शुरू होता है, तो उसका मतलब ये बहुत रेयर है। और थियो ने कहा था कि उसने ये लॉटरी कॉर्नर से लिया है। मैं सोच रहा था कि थियो एक बिगिनर है, लेकिन उसके पास सचमुच का टैलेंट है। और तभी हम झाड़ों में कुछ आवाज को सुनते हैं, जिसे देखने पर हमें पता चलता है कि वो एक छोटा सा बेबी क्रिम्सन बियर है।